أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ نادوا ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك
فتخشى فأراه الآيات الكبرى فكذب وأتى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة فأخذ الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأمن القن أم السماء بناها ورفع سمكها فسواها واغطشى ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. हज़रात, तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ हो चुका है। जो भी हज़रात बाहर तशरीफ़ फरमा हैं, मैं उनसे बसद अदब गुजारिश कर रहा हूँ कि फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। अगर उनका ये अक़ीदा है कि आले मोहम्मद अर्श वाले इस फ़र्श पर आते हैं, अगर ये अक़ीदा नहीं है तो कहने कोई बात ही फ़ायदा ही नहीं उनके लिए। मैं यहीं से हाज़िर करता हूँ एक मतला 3 शेर, क्योंकि ये निज़ामत बड़ी सख्त है मेरे लिए इस वजह से कि ममदूह ख़ैर है, तो वो अंदाज़ भी नहीं और बहुत ज़्यादा ना बोलने का आदी हूँ ना बहुत ज़्यादा पढ़ने का आदी हूँ, क्योंकि वक्त नहीं इतना मिलता है। मुलाज़ा फरमाइए, फ़करी साहब मेरठी के मिसरे हैं, एक मतला 2 शेर हाज़िर करता हूँ कि हसन का जहन बिल्कुल अहमद मुख्तार जैसा है। हसन का जहन बिल्कुल अहमद मुख्तार जैसा है, जो दिल सीने में है वो हैदरे कर्रार जैसा है। हसन का जहन बिल्कुल अहमद मुख्तार जैसा है, जो दिल सीने में है वो हैदरे कर्रार जैसा है। ज़रा महसूस कीजिए सुलह की तहरीर के नुक्ते, ज़रा महसूस कीजिए सुलह की तहरीर के नुक्ते, हर एक नुक्ता सितम की राह में दीवार जैसा है।
ज़रा महसूस कीजिए सुलह की तहरीर के नुक्ते, हर एक नुक्ता सितम की राह में दीवार जैसा है। किया कासिम ने हमला बाद में, पहले ये फरमाया। किया कासिम ने हमला बाद में, पहले ये फरमाया, मैं वो हूँ जिसके बाबा का कलम तलवार जैसा है। किया कासिम ने हमला बाद में, पहले ये फरमाया, मैं वो हूँ जिसके बाबा का कलम तलवार जैसा। एक शेर ममदू से बाहर हो गया है, इसके लिए माजरत चाहता हूँ, क्योंकि निज़ामत में कहीं ना कहीं कोई किसी ना किसी कलाम ममदू से हट के हो भी जाता है। मुलाजा फरमाइए एक शेर और। किया कासिम ने हमला बाद में, पहले ये फरमाया, मैं वो हूँ जिसके बाबा का कलम तलवार जैसा है। निकलता है तो हर दुश्मन का सीना चीर देता है। निकलता है तो हर दुश्मन का सीना चीर देता है। मेरा आंसू भी तो मुख्तार की तलवार जैसा है। निकलता है तो हर दुश्मन का सीना चीर देता है। मेरा आंसू भी तो मुख्तार की तलवार जैसा है। नए अंदाज में बैत का फिर इनकार करना है। अभी तहरीर के हर लफ्ज को तलवार करना है। नए अंदाज में बैत का फिर इनकार करना है। अभी तहरीर के हर लफ्ज को तलवार करना है। अभी तहरीर के हर लफ्ज को तलवार करना है। कलम से मारकर बातिल को बतलाया ये शब्बर ने। कलम से मारकर बातिल को बतलाया ये शब्बर ने। बिना तलवार के जालिम पे कैसे वार करना है। कलम से मारकर बातिल को बतलाया ये शब्बर ने। कलम से मारकर बातिल को बतलाया ये शब्बर ने। बिना तलवार के बातिल पर कैसे वार करना है। बिना तलवार के बातिल पर कैसे वार करना है। आइए हजरात, इन्हीं मिसरों के ज़ेर साया मैं सोच ख़ानी के लिए गुजारूँ जनाब अशफाक हुसैन जाफरी साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और सोच ख़ानी के फ़राइज़ अंजाम दें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। शहीद लखनवी साहब के कलाम से इब्तिदा कर रहे हैं। बानी ज़फ़रुल ईमान थे और मेरे फुफा तो ये शरफ मुझे हासिल है, उनका एक कलाम। बिस्मिल्लाह। नारे सलवात। बग़ौर सुन ले ज़माना, हुसैन बका फना को बना
तमाम वक्त में नमाज से मेरे जैसे लोग नमाज से तमाम आराम होने के बाद कोताही कर जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी नमाज देखिए छुरी के नीचे वो खालिक से प्यार की बातें अजल को हो गया सकता हुसैन ऐसे थे बगौर सुन ले जमाना मुखालिफत पे जमाना था उस तरफ, लेकिन वही किया जो कहा था हुसैन ऐसे थे बगौर सुन ले जमाना। देखिए अभी हाल में ताज़ा बिल्कुल आँख के सामने है कि खामनेई साहब ने जो स्टैंड लिया था इजराइल के खिलाफ। सिपाहे शाम शजाअत का लोहा मान गई, दबे ना लाखों से तन्हा हुसैन ऐसे थे बगौर सुन ले जमाना। हजार शुक्र के सजदे शहीद करता है, बनाया कतरे को दरिया हुसैन ऐसे थे बगौर सुन ले जमाना। एक तवील बहर का कलाम है जो जनाब ज़ैनुल ज़ैदी साहब का है और इसे सत्य जाफर साहब ने कहा था। चंद अशार उसके पेश हैं। असद भाई आप तमाम सब मुझसे बहुत बेहतर आप काबिल लोग भी हैं और मैं कलाम का एक एक अल्फाज गौर फरमाइएगा, ज़रूर महसूस होंगे इंशाअल्लाह। क्यों खलिश अहले जहां को है अगर शर्त विला मेरी इबादत में है। क्यों खलिश अहले जहां को है अगर शर्त विला मेरी इबादत में है। इसमें शबीर तो वो हर्फ दुआ है जो अनाजील में तौरात में है। क्यों खलिश अहले जहां को है हमने देखा है बदलते हुए किस्मत को बैक जुम्बिश अबरूए हुसैन
को बैक जुम्बिश अबरूए हुसैन, हाय क्या कैफियत जज़्ब व कशिश है कि जो उस चश्म करामात में है। क्यों खलिश अहले जहां को है, सानिए आसान खुदा अपनी जबीनों पर रखम करते हैं उस खाक का नाम। सारे खासान खुदा अपनी जबीनों पर रखम करते हैं उस खाक का नाम। खून पेशानिए सिबते शहलौलाक का, जिस खाक के ज़र्रात में है। क्यों खलिश अहले जहां को है। फातिहा फातिहा। इमाम हुसैन इस्लाम की रुखसत के हवाले से मीर अनीस आला मकाम के चंद बंद पेश करते हैं। हुसैनी हुसैन यूं हुए वतन से जुदा हुसैन यूं हुए ऐ मुजरई वतन से जुदा के जैसे बुलबुले नाशाद हो चमन से जुदा के जैसे जिना सिपाही शाम से निकला जोहुर तो बोले मलक लो आफताब दरख्शां हुआ गहन से जुदा हुसैन यूं सकीना मर गई कैद सितम में घुट घुट कर, मगर न चांद सी गर्दन हुई रसन से जुदा हुसैन यूं हुए। फिशार कब्र का गर खौफ हो तुझे तो अनीस, रहे न सुर्रे खाके
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा आप सबसे फिर दसबस्ता गुजारिश है कि मेरी मालदा के लिए तमाम बीमारों के कोई कोताही हो गई हो तो आले मोहम्मद से और आप तमाम लोगों से भी माजरत करता हूँ। हज़रात थे जनाब अशफाक हुसैन जाफरी साहब जो सोसखानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से जनाब शहीदी साहब का एक सोच पेश किया। एक शेर था, उससे मरबूत करते हुए 4 मिसरे हाजिर करता हूँ कि बता गया हमें तावीज़े बाजुए क़ासिम, ममदू के हवाले से जोड़ के बता गया हमें तावीज़े बाजुए क़ासिम, सितमगरों से कहाँ इत्तेहाद वाजिब है। बता गया हमें तावीज़े बाजुए क़ासिम, सितमगरों से कहाँ इत्तेहाद वाजिब है। हसन ने लिखी थी कल सुलह जिससे, हसन ने लिखी थी कल जिससे सुलह की तहरीर। बता गया हमें तावीज़े बाजुए क़ासिम, सितमगरों से कहाँ इत्तेहाद वाजिब है। हसन ने लिखी थी कल जिससे सुलह की तहरीर, हसन ने लिखी थी कल जिससे सुलह की तहरीर, उसी कलम से लिखा था जिहाद वाजिब है। हसन ने लिखी थी कल जिससे सुलह की तहरीर, उसी कलम से लिखा था जिहाद वाजिब है। अब यहाँ से शोरा इकराम का सिलसिला शुरू होगा इंशाअल्लाह। तरही कलाम शोरा इकराम पेश करेंगे, जिसका मिसरा है हसन के खुल्का हाथों में आईना रखना। अगर इजाज़त हो एक मतलब फरमाइए कि जो चाहते हो ज़माने में दबदबा रखना, कि शायर के मिसरे से इस्तिफ़ादा किया, मुलाहिज़ा फरमाइए। जो चाहते हो ज़माने में दबदबा रखना, लबों पा ज़िक्र इमाम हसन सदा रखना। जो चाहते हो ज़माने में दबदबा रखना, लबों पा ज़िक्र इमाम हसन सदा रखना। जो संगे दिल हैं वो नरमी से पेश आएंगे, जो संगे दिल हैं वो नरमी से पेश आएंगे। हसन के कुल का हाथों में आईना रखना। जो संगे दिल हैं वो नरमी से पेश आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जो संगे दिल हैं वो नरमी से पेश आएंगे। हसन के कुल का हाथों में आईना रखना। और फ़कत ज़मीं पर नहीं आसमां पर चर्चा है, फ़कत ज़मीं पर नहीं आसमां पर चर्चा है। हसन की जीत से दुनिया को आशना रखना। फ़कत ज़मीं पे नहीं आसमां पर चर्चा है। हसन की जीत से दुनिया को आशना रखना। शहज़ादी के हवाले से भी एक शेर मुलाज़ा फरमा लिए इमाम हसन को मरबूत करते हुए कि अगर हो असल में मौला हसन के शहदाई, अगर हो असल में मौला हसन के शहदाई, तो फिर बतूल के कातिल से फासला रखना। अगर हो असल में मौला हसन के शहदाई, अगर हो असल में मौला हसन के शहदाई, अगर हो असल में मौला हसन के शहदाई, तो फिर बतूल के कातिल से फासला रखना। अगर हो असल में मौला हसन के शहदाई, अगर हो असल में मौला हसन के शहदाई, तो फिर बतूल के कातिल से फासला रखना। आइए हजरात, इन्हीं मिसरों के ज़ेर साया मैं गुजारिश गुजराऊँ जनाब
असद जाफरी साहब की खिदमत में एक तशरीफ़ लाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। एक और सलवात पढ़ दी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मिसरे पे दर्द लबों पशामो सहे बस यही दुआ रखना। लबों पशामो सहे बस यही दुआ रखना। लबों पशामो सहे बस यही दुआ रखना। निगाहे लुत्फ़ो करम ए मेरे खुदा रखना। निगाहे लुत्फ़ो करम ए मेरे खुदा रखना। और ये भी मतला हाजिर करता हूँ, तुम अपने घर में जो सरवर का ताज़िया रखना, तो साथ पर चमे अब्बास से बावफा रखना। तो साथ पर चमे अब्बास से बावफा रखना। शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास। अमल हसन का बताता रहा है ये हमको। अमल हसन का बताता रहा है ये हमको। हमेशा जुल्मों को तुम अपने ज़ेरे पा रखना। अमल हसन का बताता रहा है ये हमको। हमेशा जुल्म को तुम अपने ज़ेरे पा रखना। हमेशा जुल्म को तुम अपने ज़ेरे पा रखना। और ये भी शेर हाजिर करता हूँ। हुसैन पूछते मोहम्मद से जब तलक न हटे। हुसैन पूछते मोहम्मद से जब तलक न हटे। नबी को हुक्म है सजदे में सर झुका रखना। हुसैन पूछते मोहम्मद से जब तलक न हटे। नबी को हुक्म है सजदे में सर झुका रखना। नबी को हुक्म है सजदे में सर झुका रखना। ये भी शेर हाजिर करता हूँ। जो चाहते हो के
से रसूल राजी रहें, जो चाहते हो कि तुमसे रसूल राजी रहें, तो नाम बेटी का तुम अपनी फातिमा रखना। जो चाहते हो कि तुमसे रसूल राजी रहें, तो नाम बेटी का तुम अपनी फातिमा रखना। तो नाम बेटी का तुम अपनी फातिमा रखना। और हजरात ये शेर बतौर ख़ास हाजिर करता हूँ, ताज भाई देखेंगे दर साहब, शेर हाजिर करता हूँ। तुराबुदे खुद के पहचान लेगी अपना खमीर। अनवर भाई शेर बतौर खास। तुराबुदे खुद के पहचान लेगी अपना खमीर, कफन के साथ में तुम खाके करबला रखना। तुराबुदे खुद के पहचान लेगी अपना खमीर, कफन के साथ में तुम खाके करबला रखना। कफन के साथ में तुम खाके करबला रखना। और ये भी शेर हाजिर करता हूँ। तुराबुदे खुद के पहचान लेगी अपना खमीर, कफन के साथ में तुम खाके करबला रखना। हुस्न समात, बहुत शुक्रिया। कफन के साथ में तुम खाके करबला रखना। और ये भी शेर हासिल करता हूँ। चराग़ राहे हकीकत जला गए हैं हसन, चराग़ राहे हकीकत जला गए हैं हसन। हमारा काम है रोशन हर एक दिया रखना। अनवर भाई ये खास तौर से आपको नजर कराए शेर। चराग़ राहे हकीकत जला गए हैं हसन। हमारा काम है रोशन हर एक दिया रखना। हमारा काम है रोशन हर एक दिया रखना। और ये भी शेर हाजिर करता हूँ। शरीक करबो बला तक रही है सुलह हसन। शरीक करबो बला तक रही है सुलह हसन। ये बात ज़हन में महफूज तुम सदा रखना। ये बात ज़हन में महफूज तुम सदा रखना। और ये भी शेर और एक मैसेज है, समात फरमाएं।
ये मजलिसे ये मुहर्रम ये ताज़ियादारी, ये मजलिसे ये मुहर्रम ये ताज़ियादारी, तुम अपनी नस्ल में बाकी ये सिलसिला रखना। ये मजलिसे ये मुहर्रम ये ताज़ियादारी, तुम अपनी नस्ल में बाकी ये सिलसिला रखना। तुम अपनी नस्ल में बाकी ये सिलसिला रखना। और ये भी शेर हाजिर करता हूँ। जिन्होंने फातिमा ज़हरा का घर जलाया था, लबों पे उनके लिए सिर्फ बद्दुआ रखना। लबों पर उनके लिए सिर्फ बद्दुआ रखना। और ये भी शेर है, एक मैसेज है, ये भी समाअत फरमाएं। अगर ख्याल हो ज़ैनब की बेरिदाई का, अगर ख्याल हो ज़ैनब की बेरिदाई का, तो बीबियों न कभी सर को तुम खुला रखना। तो बीबियों न कभी सर को तुम खुला रखना। और बहुत वक्त लिया, बस मक्ता हाजिर करता हूँ और तस्वीर हाजिर करता हूँ। समाअत फरमाएं। तुम्हें भी हुस्ने अमल गर संवारना हो असद, तुम्हें भी हुस्ने अमल गर संवारना हो असद, हसन के खुल्क का हाथों में आईना रखना। तुम्हें भी हुस्ने अमल गर संवारना हो असद, हसन के खुल्क का हाथों में आईना रखना। हसन के खुल्क का हाथों में आईना रखना। तुराब देख के पहचान लेगी अपना खमीर, तुराब देख के पहचान लेगी अपना खमीर। कफन के साथ में तुम खाके करबला रखना। बहुत शुक्रिया। हज़रात थे जनाब असद जाफ़री साहब जो बारगाह इमाम हसन में मज़ूम नज़ार अक़ीदत पेश कर रहे थे। आइए हज़रात इख्तिसार को मुख्तसर की सनद करते हुए मैं गुजारूँ बिना किसी तमहीद के जनाब ताज रिजवी छबरवी साहब खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमाम हसन में मंजूम नज़ार अक़ीदत पेश करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। देखिए हुक्म
इख्तिसार असल में उजलत में शेर कहे हैं, वल्लाह आलम हक अदा कर पाए हैं कि नहीं। कोशिश ये की है कि एक तो ममदू से गुरेज न हो, दूसरी बात ये कि रदीफ़ का जो मिजाज है वो तहक्कुमाना है या मशवराना है, और ये दोनों फ़ेल शायर पर ज़ेब नहीं देता इम्मा के लिए। तो बड़ी एहतियात तलब सूरत हाल थी। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए शेर कहने की कोशिश की है। मतला नज़र करता हूँ, मुलाहज़ा फरमाइए कि निज़ाम फ़िक्र को शेरों में पारसा रखना, निज़ाम फ़िक्र को शेरों में पारसा रखना, हुरूफ़ो लफ्ज़ को हम शान मर्तबा रखना, हुरूफ़ो लफ्ज़ को हम शान मर्तबा रखना, है ज़िक्र जिनका है इस्मत में दो तरफ से नजीब, है ज़िक्र जिनका है इस्मत में दो तरफ से नजीब, सो एहतियात से एक एक काफिया रखना, सो एहतियात से एक एक काफिया रखना। वो ज़ात सूरह कौसर है जिनकी खुद तशरीह, वो ज़ात इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी वो है कि जिसने सबसे पहले सरकार दो आलम पर से अबतर का टैग हटाया है अरब में। वो ज़ात सूरह कौसर है जिनकी खुद तशरीह, उन्हीं का हक है नबूवत को पुरज़िया रखना, उन्हीं का हक है नबूवत को पुरज़िया रखना। हसन ये भी एक तारीख है। हसन जो पहले अरब में कभी भी नाम न था, हसन अरबी ज़बान में बतौर इस्म इमाम हसन से पहले कभी बहैसियत इस्म इस्तेमाल नहीं हुआ, ये एडजेक्टिव था। हसन जो पहले अरब में कभी भी नाम न था, खुदा को इसमें था एक ज़ात का पता रखना, खुदा को इसमें था। हसन जो पहले अरब में कभी भी नाम न था, खुदा को इसमें था एक ज़ात का पता रखना। वो ज़ात जिससे सवाली हों आके हज़रत खिज़र, वो ज़ात जिससे सवाली हों, तारीख़ से कहीं भी गुरेज नहीं कर रहा, वो ज़ात जिससे सवाली हों आके हज़रत खिज़र, था जिनके आगे मलाइक को मसला रखना, था आगे जिनके मलाइक को मसला रखना। नवाजिशो करमो जूदो सुलह का एक अक्स, नवाजिशो करमो जूदो सुलह का एक अक्स, खुदा को था भी मोहम्मद सा दूसरा रखना, खुदा को था भी मोहम्मद सा दूसरा रखना। वसाले सरवरे आलम के बाद दुनिया में, वसाले सरवरे आलम के बाद दुनिया में, खुदा को दीन का बाकी था आसरा रखना, खुदा को दीन का बाकी था आसरा रखना। मियाने जंगे जमल थी शुजाअतें दरकार, मियाने जंगे जमल थी शुजाअतें दरकार, था दर भी सुलह का इस्लाम में खुला रखना, था दर भी सुलह का, मियाने जंगे जमल थी शुजाअतें दरकार। एक गलत फहमी इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सिलसिले से यह है
कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम बेइंतहा सुलह पसंद थे और तलवार के जौहर कभी नहीं दिखाए। तारीख़ जमल जिन लोगों को मालूम है उनको पता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कैसी जंग की। मियाने जंग जमल थी शुजाअतें दरकार, था दर भी सुलह का इस्लाम में खुला रखना, बचा के रखनी थी तदबीर जुलशीरा की। बचा के, देखिए इशारों से काम लिया है, बचा के रखनी थी, बचा के रखनी थी तदबीर जुलशीरा की, बचा के रखनी थी तदबीर जुलशीरा की। हनोज दावत हक का था सिलसिला रखना, हनोज दावत हक का था सिलसिला रखना। पयामे अमन की हुज्जत तमाम करनी थी, पयामे अमन की। मुलाहिजा फरमाइए शेर, देखिए गुरेज भी मौजू से की जाती है तो कैसे। पयामे अमन की हुज्जत तमाम करनी थी और अपने बाद था भाई हुसैन सा रखना। पयामे अमन की हुज्जत तमाम करनी थी, पयामे अमन की हुज्जत तमाम करनी थी और अपने बाद था भाई हुसैन सा रखना, और अपने बाद था भाई हुसैन सा रखना। जिगर के टुकड़े लगन में जो देख ले पहले, कैसा भाई। जिगर के टुकड़े लगन में जो देख ले पहले, बनाए आगे को फिर और रास्ता अपना, बनाए आगे को फिर और रास्ता अपना। हुसैन लेके चले जितनी सुन्नतों के हिसार। मुलाहिजा फरमाए शेर, हुसैन लेके चले जितनी सुन्नतों के हिसार, है फर्ज हम पे भी उन सब से वास्ता रखना, है सब्र हम पे, है फर्ज हम पे भी उन सब से वास्ता रखना। अली की ताज अमल की ताज बहुत देखभाल मांगता है। मुलाहिजा फरमाए, मुलाहिजा फरमाए, अमल की ताज बहुत देखभाल मांगता है। हसन के खुल्क का हाथों में आईना रखना, हसन के खुल्क का हाथों में आईना रखना। अमल की ताज बहुत देखभाल मांगता है, अमल की ताज बहुत देखभाल मांगता है। हसन के खुल्क का हाथों में आईना रखना। मोहम्मद सा दूसरा, एक बार नारे सलावत। नवाजिशो करमो जूदो सुलह का एक अक्स, नवाजिशो करमो जूदो सब्र सुलह का एक अक्स। खुदा को था भी मोहम्मद सा दूसरा रखना, खुदा को था भी मोहम्मद सा दूसरा रखना। बहुत शुक्रिया। हज़रात जनाब ताज रिज़वी छपरवी साहब जो बारगाह मौला में मंजूम नजरान अक़ीदत पेश कर रहे थे, हमारी फ़हरिस्त के आखिरी शायर, मैं गुजार हूँ जनाब दर्द हरलौली साहब की खिदमत में एक तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमाम हसन में मंजूम नजरान अक़ीदत पेश करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। ताज भाई देखें, हसन की सुलह का फ़ोटो में तस्करा रखना, हसन की सुलह का फ़ोटो में तस्करा रखना मुझे अजीज़ है, ये अपना मज़करा रखना। हसन की सुलह का फ़ोटो पर तस्करा रखना मुझे अजीज़ है, ये अपना मज़करा रखना। और जो चाहते हो ज़माने में मर्तबा रखना, जो चाहते हो ज़माने में मर्तबा रखना, हसन खुल का हाथों में आईना रखना। जो चाहते हो ज़माने में मर्तबा रखना, हसन खुल का हाथों में आईना रखना। जो सुलहनामा हसन का वही हुसैन का है, जो सुलहनामा हसन का वही हुसैन का है, हसन हुसैन में कुछ भी ना फासला रखना। जो सुलहनामा हसन का वही हुसैन का है, जो सुलहनामा हसन का वही हुसैन का है, हसन हुसैन में कुछ भी ना फासला रखना। और ताबा शेयर करता हूँ कि जो चाहते हो ज़माने में मर्तबा रखना,
जो चाहते हो ज़माने में मरतबा रखना, हसन के खुल्क का हाथों मायना रखना। अब पेशकार शेर की जो सुलहनामा हसन का वही हुसैन का है, हसन हुसैन में कोई ना फासला रखना। और हसन के सुलह को तुमको अगर समझना हो, हसन के सुलह को अगर तुमको समझना हो तो पहले सामने सुलह हुदैबिया रखना, तो पहले सामने सुलह हुदैबिया रखना। हसन के सुलह को अगर तुमको अगर समझना हो तो पहले सामने सुलह हुदैबिया रखना। इमाम अमन के तुम मानने वाले हो बहुत, शायद कोई नई बात हो, इमाम अमन के तुम मानने वाले हो बहुत, तो अपने घर में भी माहौल प्यार का रखना। इमाम अमन के तुम मानने वाले हो बहुत, तो अपने घर में भी माहौल प्यार का रखना। सजाओ घर में इमाम हसन का दफ्तर खान, सजाओ घर में इमाम हसन का दफ्तर खान, घरों के साथ दिलों को भी तुम खुला रखना। और शेर पेश कर रहा हूँ कि अली के बाद हसन और हसन के बाद हुसैन, अली के बाद हसन और हसन के बाद हुसैन, जो इसके बाद जो इनके बाद इमाम आए उनका राब्ता रखना। और जो चाहते हो ज़माना तुम्हारी कदर करे, जो चाहते हो ज़माना तुम्हारी कदर करे, जो सर पे ताज नहीं अपने ताजिया रखना। जो चाहते हो ज़माना तुम्हारी कदर करे, जो सर पे ताज नहीं अपने ताजिया रखना। और मतलब कि बढ़ेगा दर्द का कुछ और दायरा दिल में, बढ़ेगा दर्द का कुछ और दायरा दिल में, मुताले में मियाँ अपने मर्जिया रखना। बढ़ेगा दर्द का कुछ और दायरा दिल में, मुताले में मियाँ अपने मर्जिया रखना। हज़रात जनाब दर्द और लौरी साहब जो बारगाह मौला में मंजूम नज़रान अक़ीदत पेश कर रहे थे, ये हज़रात बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मैं गुज़ार हूँ उम्दतुज़्ज़ाकिरीन ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद अतहर अब्बास ज़ैदी साहब क़िबला खिदमत में कि तशरीफ़ लाएँ और अपने नूरानी बयान से मोमिनीन की रूहानियत में इजाफ़ा फरमाएँ। आप हज़रात से गुजारिश है कि आवाज़ बुलंद सलवात से इनका इस्तक़बाल फरमाएँ। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर उन तमाम मोमिन व मोमिनात की अरवाह को कि जो हर साल इस मजलिस अज़ा में शरीक इन मजालिस अज़ा में शरीक होते थे लेकिन इस बरस वो हमारे साथ नहीं है, उन तमाम अज़ादारों की अरवाह को और बिलख़ुसूस मर्द मोमिन मरहूम एजाज़ हुसैन इब्न मोहम्मद नज़ीर की रूहैन को और उनके साथ तमाम मोमिन व मोमिनात की अरवाह को इरशाद फरमाएँ। परवरदिगारा तुझे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जिन मरहूमीन के लिए कुरान करीम की इन अजीम तरीन आयात की तिलावत की गई है, इसका जो भी सवाब मुकर्रर व मुअय्यन फरमाया है बहक़ चाहरदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, वो तमाम तर सवाब मरहूम और तमाम मोमिन व मोमिनात की अरवाह के
दर्जात आलिया में इजाफ़त का सबब करार फरमा। उनके साथ साथ एक दुआ ये भी है कि वो एक ऐसे मोमिन कि जो हर साल मजलिस अज़ा में शरीक होते थे लेकिन बिस्तर मर्ज़ पर हैं, यानी सैयद एजाज़ अली रिजवी साहब और मनाजिर साहब। परवरदिगारा बहक़ चाहरदा मासूमिन अलैहिमुस्सलाम, बिलखसूस बहक़ बीमार करबला, जहाँ जहाँ भी शियान हैदर कर्रार हैं, आज़ादारान मज़लूम करबला हैं, और जो मोमिन मोमिनात जिस तरह के भी इमराज में मुब्तला हैं, खुदाया शिफ़ाए कामिला व वाजिला इनायत फरमा। परवरदिगारा तो जवाब से मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इनके साथ साथ तमाम उलमाए हक्का का साया, कौम के बुज़ुर्गान का साया और हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पर कायम व दायम फरमा। तमाम मोमिन मोमिनात की सेहत याबी के लिए अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बुलंदतर सलावत। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन शरह सदूरना बिमुहब्बति रसूलिहिल मुस्तफ़ा ख़ातिमिन नबिय्यीन व तहरा क़ुलूबना बिविलायति वलिय्यिही सालिहिल मोमिनीन सादातिल खल्क़िल अजमईन व नजूमे समाइल मआरिफ़ वल यक़ीन व सलातो व सलाम व तहियतो वल इकराम मौला व मौला थक़लैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबी ज़हरा व अबिल क़ासिम मोहम्मद अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन वल गासिबीन वल मुनाफिकीन वल काफिरीन वल काज़िबीन व ज़ालिमीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीना लकाज़िबून। सलवात भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद को। अज़ीज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गान मिल्लत, वहिबान हैदर कर्रार, अरबाब अज़ा और दुआए सय्यदतिन निसाइल आलमीन, सहरोज़ा मजालिस का इनेक़ाद किया गया है। बख़ूब वाकिफ़ है कि किस सिलसिले में और किस उन्वान के मातहत इन मजालिस अज़ा का इनेक़ाद किया गया है। वो हम और आप जमा हुए हैं सिबत अकबर इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र करने के लिए। और ये भी एक हकीकत है कि हुजूर ये ज़िंदगी बहुत कम है और इनका ज़िक्र बहुत बड़ा है। अगर खल्लाक़ कायनात हमें हयात के तोहफ़े से 1000 मरतबा नवाजे और 1000 मरतबा ज़िंदगी नसीब होने के बाद हम सिर्फ़ और सिर्फ वो ज़िंदगी इनके ज़िक्र में सर्फ कर दें तो भी इनके ज़िक्र का हक़ अदा नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल एक जुस्तजू है, एक काविश है, एक कोशिश है और हर अज़ादार और हर मोमिन ये चाहता है कि यह हक़ अदा हो जाए, इसीलिए ये जुस्तजू की जाती है। या लफ्ज़ का जामा बदलूँ और जुमला सर्फ करूँ तो यूँ कहूँ कि इसी जुस्तजू का नाम अजर रिसालत है। तो बहरहाल मैं अपनी जानिब से भी कोशिश करूँगा कि वह हक़ अदा किया जा सके जो हमारी सांसों पर आयद होता है। और बहुत देर तमहीद
के मराहिल से नहीं गुज़रना चाहता हूँ, चूँकि मौजू है इमाम हसन और तहफ़्फ़ुज़ दीन। तो एक मौजू का रुकन तो बिल्कुल वाज़ेह है इमाम हसन, और एक रुकन है तहफ़्फ़ुज़ दीन। तो तहफ़्फ़ुज़ दीन के लिए ये समझना ज़रूरी है कि दुश्मन कौन है। अगर आपके अज़हान आलिया मौजूद हैं तो दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। हिफाजत की बात जब आती है, जब ये तय कर लिया जाए कि दुश्मन कौन है, यानी जैसा दुश्मन होता है फिर मुहाफ़िज़ भी वैसा होना चाहिए। ज़रा महसूस कीजिएगा, दो मरहले पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तो लिहाजा सूरह मुनाफ़िक़ून की इब्तदाई आयात की तिलावत का शरफ़ हासिल किया और इसे बुनियाद बनाकर मैं अपनी बात को पाए तकमील तक पहुँचाना चाहता हूँ। बुज़ुर्गान मौजूद हैं, उर्दू अदब से आशना हैं और अदबा हैं, शोरा हैं, उलमा हैं, लिहाजा बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करना होगी। इरशाद हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून, मेरे हबीब जब ये मुनाफिक आपके पास आते हैं। अब आयत का अगर तर्जुमा या बज़ाहिर मफ़हूम भी मैं आपके अज़हान आलिया तक पहुँचा सका तो ये मेरी गुफ्तगू मेरे लिए आसान हो जाएगी। इरशाद हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून, मेरे हबीब जब ये मुनाफिक आपके पास आते हैं, कालू, तो ये मुनाफिक कहते हैं, क्या कहते हैं, नशहदो इन्नका लरसूल अल्लाह। ज़रा महसूस कीजिएगा, नशहदो इन्नका लरसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अब ये कौन गवाही दे रहे हैं? ये मुनाफिक गवाही दे रहे हैं। इज़ा जाअकल मुनाफिक़ून, जब ये मुनाफिक आते हैं तो कालू, ये कहते हैं, क्या कहते हैं, नशहदो, हम गवाही देते हैं, इन्नका लरसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं, वल्लाहु यालमु, और अल्लाह भी ये जानता है कि आप उसके रसूल हैं। अब इससे एक आयत और है, इसी में बहुत नाजुक सा मरहला है, वल्लाहु यशहदु, और मेरे हबीब अल्लाह गवाही देता है, इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, ये सारे के सारे मुनाफिक झूठे हैं। अब अगर जहन आपके मौजूद है और आयत आपके ध्यान तक पहुंच गई है तो दो मरहलों में गुफ्तगू, यानी दो मरहलों में तमहीद को रखना चाहता हूं ताकि मैं वाज़े कर सकूं अपनी बात को। पहला मरहला तो यह है कि इस आयत में मुख्तसर से कलामात में दो गवाहियों का जिक्र हुआ, या यूं कहूं कि दो गवाहों का जिक्र हुआ जिन्होंने दो गवाहियां दी। एक गवाही मुनाफिकीन ने दी और एक गवाही दी अल्लाह ने। और मुनाफिकीन ने गवाही क्या दी, नशहदो इन्नका लरसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ये किसने गवाही दी? मुनाफिकीन ने। और अल्लाह ने क्या गवाही दी, वल्लाहु यशहदु, और मेरे हबीब अल्लाह गवाही देता है, इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, बेशक ये सारे के सारे मुनाफिक झूठे हैं। तो दो गवाही हैं, एक गवाही मुनाफिक की जानिब से और एक गवाही अल्लाह की जानिब से। तो पहली गवाही पे एक जुमला और एक नतीजा सर्व करना चाहता हूं, तमहीद के तौर पर इसे ही बुनियाद बनाऊंगा। मुनाफिकों की गवाही क्या है? आप अल्लाह के रसूल हैं। और जरा महसूस कीजिएगा, तो ये कोई है इस दामन इस्लाम में जो कहे नऊज़ु बिल्लाह के मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं है? शायद मैं अभी बात मुबहम रही है, पहुंचा नहीं पाया हूं। भाई कोई है ऐसा जो ये कहे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं है? है ना? तो मुनाफिक भी तो यही कह रहे हैं, आपने गौर ही नहीं किया है। भाई मुनाफिक भी तो यही कह रहे हैं, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। नशहदो, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन अल्लाह फिर भी कह रहा है ये झूठे हैं। इसका मतलब यह है कि ये बाएतबारे गवाही तो सच है, पर बाएतबारे गवाह झूठे हैं। आज के ये लफ्ज़ पहुंचता है, मैंने बड़ा नाजुक से मरहला रखा है भाई, यानी बाएतबारे गवाही तो सच है लेकिन बाएतबारे गवाह झूठे हैं। या लफ्ज़ बदलूं तो यूं कह दूं,
अल्लाह कहना यह चाहता है कि हम झूठों के मुंह से सच्ची गवाही भी कबूल नहीं करते। आज के ये लफ्ज़ पहुंचना बहुत नाजुक का मरहला है। इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, ये सारे के सारे मुनाफिक झूठे हैं। अब ये मरहला है वो बहुत नाजुक सा है। ये तर्जुमा मैं आपके अज़हान आलिया के सपुर्द कर चुका हूँ। बस 2 जुमले और इसके हवाले से अर्ज कर रहा हूँ और फिर एक फजीलत की तरफ आपके अज़हान की तरफ 2 बातें मुंतकिल करना चाहता हूँ। पहला मरहला हुआ कि ये सूरा जो है वो जंग ओहद के बाद नाजिल होने वाला सूरा है। और ये मैंने कहा था कि पहले ज़रूरी है कि ये जानो कि दुश्मन कौन है, तहफ़्फ़ुज़ दीन होना है ना। हयात रसूल में, इब्तदाए इस्लाम में जो दुश्मन करार पाए इस्लाम के वो मुशरिकीन है। हिजरत के बाद जो नए दुश्मन और करार हुए वो यहूदी हैं। बदरा महसूस कीजिएगा, मैं एक मरहले पर बुजुर्गान की निगाहें तो तारीख का औराक पर है, मैं जवानों के लिए 2 बातें अर्ज करना चाह रहा हूँ। भाई इब्तदाई इस्लाम में जो दुश्मन है वो काफिर है और मुशरिक है। हिजरत के बाद जो नए दुश्मन सामने आए हैं वो कौन है? वो यहूदी हैं। और कुरान ने यहूदियों को जो है वो खुला हुआ दुश्मन भी कहा है, आयत आ चुकी है ना। तो तमाम सहाबा के पास अपने दुश्मनों की आइडेंटिटी थी। मैं काश का खुदा मेरे अल्फाजों को तौफीक दे कि मैं ये बात पहुंचा सकूं। भाई सहाबा जानते थे काफिर हमारे दुश्मन है, मुशरिक हमारे दुश्मन है। क्यों? क्योंकि मुशरिक एक कौम है, एक कबीला है, उनका अपना एक मजहब है, उनका एक नजरिया है। तो वो कोई ढकी छुपी हुई कौम नहीं है ना। यहूदी भी हमारे दुश्मन है, तो यहूदी भी कोई ढकी छुपी हुई कौम नहीं है। उनका अपना एक मसलक है, उनका अपना एक दीन है, उनका अपना एक नजरिया है, उनका एक अपना कबीला है ना। तो ये दुश्मन तो ऐसे थे जिसे आइडेंटिकली सहाबा पहचानते थे। लेकिन जंग ओहद के बाद सूरा नाजिल हुआ जिसे मुनाफिकून कहा जाता है। उलमा ने लिखा कि जंग ओहद में मुनाफिकीन की तादाद 300 अफराद पर मुश्तमिल थी। कितने? और अब ये मैं अजीब सा लफ्ज कहने जा रहा हूं, ये वो दुश्मन थे जो इस्लाम के मुकाबिल में नहीं थे, लश्कर इस्लाम में थे। अब मैं कहां से लफ्ज लाऊं बात पहुंचाने के लिए, क्योंकि बात जब तक आइडेंटिटी ना हो तो पहचाना नहीं जाता है। अब ये दुश्मन वो नहीं है जो इस्लाम के मुकाबिल में खड़े हैं। जंग ओहद में ये जो मुनाफिक थे ये रसूल के मुकाबिल में नहीं थे, रसूल के पीछे थे। बस जब जरूरत पड़ी तब भाग गए। नहीं, आपने गौर किया है भाई, इन्हीं के लिए तो सूरह मुनाफिकून नाजिल हुआ ना। और नबी ने आके पूछा भी कि क्यों चले आए, तो उन्होंने कहा कि हुजूर हमें आवाज आई थी कि नबी मारे गए, मोहम्मद मारे गए, लिहाजा हम इसलिए चले आए कि जब मोहम्मद ही नहीं रहे तो अब लड़ने का क्या फायदा। तो नबी ने अमीर कायनात से पूछा, ये आली आवाज आपको नहीं आई थी? कि मुझे भी आई थी। तो आप क्यों रुके रहे? बोले इसलिए मैं रुका रहा कि जब नबी ही नहीं रहे तो जिंदगी का क्या फायदा। इसलिए कि हम मैदान जिहाद में हैं, हम मैदान जिहाद में हैं। तो अब एक एक सूरा नाजिल हुआ जिसे मुनाफिकून कहा जाता है। तो मुसलमानों के पास मुशरिकों की भी आइडेंटिटी है, पहचानते हैं ये हमारे दुश्मन है। यहूदियों की भी आइडेंटिटी है, ये हमारे दुश्मन है। काफिरों की भी आइडेंटिटी है, ये हमारे दुश्मन है। अब एक नया दुश्मन आया है नबी की हयात में जिसे मुनाफिक कहा कुरान ने। अब इसका ना कोई कबीला था, ना कोई मजहब है, ना कोई दीन है। मैं जरा महसूस करें, ये ऐसा दुश्मन है जो घर के अंदर था, घर के बाहर नहीं था, यानी दायरा इस्लाम में था। तो सहाबा को पहचानने में परेशानी हुई, इसलिए कि नबी से फरमाए, या नबी अल्लाह आप कह रहे हैं कि मुनाफिक हमारे दुश्मन है और वो हमारी सफ़ों में है, तो हर दुश्मन की पहचान हमारे पास है, लिहाजा हम आसानी से अपने दुश्मन से दिफा कर सकते हैं, इसलिए कि दुश्मन को पहचानते हैं, दुश्मन की आइडेंटिटी हमारे पास है। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुनाफिक हमारे ही लिबास में है, लिहाजा हम पहचाने कैसे? मुनाफिक की कोई तो आइडेंटिटी बताएं
उसी मकाम पर अली मुर्तजा बैठे थे, तो नबी ने अली के चेहरे को देखकर फरमाया, या अली हुब्बो का तकवा वाली ईमान। नहीं शायद बात पहुंची है। वो बुग़्ज़ो का कुफ्र व निफाक, यानी नबी ने अपनी जिंदगी में कयामत तक के लिए मुनाफिकों की एक आइडेंटिटी बनाई। नहीं आपने गौर किया है भाई, मुनाफिकों की एक आइडेंटिटी बनाई कयामत तक के लिए। वो क्या है? जिसके दिल में भी बुग़्ज़े अली है, वो काफिर भी है और वो मुनाफिक भी है। और मुनाफिक के मुंह से अल्लाह सच्ची गवाही कबूल नहीं करता। अब मेरे पास इससे आसान अल्फाज तो नहीं है भाई, मुझे आप बताएं कि मुनाफिक गवाही क्या दे रहे हैं? नशहदो, जब हम सब मिलकर कोई बात कहें तो जमा मुतकल्लिम हो गए, तो नशहदो कहा जा रहा है। और मैं तन्हा कोई बात कहूं तो क्या कहा जाएगा? अशहदो। गवाही किसकी है? नबी की रिसालत की। और अल्लाह कह रहा है मैं कबूल नहीं करूंगा जिसके दिल में बुग़्ज़ अली है। अब वो गवाही चाहे नमाज में दी जाए, वो गवाही चाहे अज़ानों में दी जाए, वो गवाही चाहे अपने परचम पर लिख ली जाए। नहीं, मैंने बहुत नाजुक सा जुमला सर्व किया था है, लिहाजा वो गवाही चाहे अपने मुल्क के परचम पर लिख ली जाए। अगर दिल में बुग़्ज़ अली है तो ना कल अल्लाह ने यह गवाही कबूल की थी और आज भी यही पैमाना बनाया हुआ है। तो लिहाजा एक दुश्मन आया दामन इस्लाम में जिसे मुनाफिक कहा गया। ये बस तमहीद के तौर पे था। और अब मैं इसके हवाले से दो जुमले और अर्ज करूं। रिसालत माब यानी जितने भी गज़वात कहा जाता है, कितने मैदानों में नहीं गए? गालिबन 84 जंगें हैं नबी के हयात में, गालिबन कमो पीशतर। हो सकता है एक दो काउंट में कम रही गई हो, ज़्यादा रह गई हो। हाँ, ये अलग बात है कि आजकल जंगों के पढ़ने का माहौल नहीं रहा है और नहीं मालूम कि क्यों ये सिलसिला रुक गया है। लेकिन बहरहाल ये मौजू नहीं है मेरा, तो इसकी तरफ मैं जाना भी नहीं चाहता। लेकिन फिर भी एक बात कहूँ, 84 जंगें, आखिरी जंग जो है वो नबी ने जो लड़ी है वो जंग तबूक है 9 हिजरी में, है ना। अब इस कैफियत को मैंने कहा कि मुनाफिक एक आइडेंटिटी जाहिर कर रहा हूँ। जब अब मैं बुजुर्गान तो जानती हैं, मुझे नहीं मालूम कि जवानों को मालूम है कि नहीं है कि जंग तबूक किससे हुई है। लश्कर रूम आया है लड़ने के लिए जंग तबूक में। ये एक जंग है जो नबी ने लश्कर रूम से लड़ी है। और वो वक्त ऐसा है कि जब फसलें तैयार हैं, यानी बागात तैयार हैं, मेवात उस पर आए हुए हैं, और मुसलमान हैं जो मैदान में जाने से जान बचा रहे हैं कि अब हमारी फसलें हैं, अब हम छोड़कर मैदानों की तरफ नहीं जाना चाहते। लेकिन नबी ने जब उनको ललकारा और धुतकारा, उनकी गैरत जागी, तब ये मैदानों की तरफ चले। लेकिन उनमें से फिर भी बहुत से थे जो बहाना करके रुक गए। अब मैं बहुत नाजुक से मरहले पर लाया हूँ और साहिबाने अरबाब इल्म व अदब तशरीफ़ फरमा है, सरसरी तौर पर बस एक जुमला सर्फ करूँगा और उसे आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ। ये वो जंग है कि जिसमें नबी जब लश्कर इस्लाम जमा हो गया और अब जंग तबूक के लिए निकल रहे हैं, तो नबी रुके और अली से फरमाया कि अली तुम हमारे साथ नहीं आओगे, फिर का तुम मदीने में रहोगे। कहा? मदीने में। क्यों? इसलिए कि ये जो मुनाफिक रुक गए हैं ना मदीने में, इनके मंसूबे ये हैं कि लश्कर रूम पे बड़ी ताकत है, वहाँ मोहम्मद मारे जाएंगे और यहाँ हम इनका घर बार लूट लेंगे। ज़रा महसूस करना, ये मैं काफिरों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात उनकी है जो मुनाफिक हैं। ज़रा कैफियत को महसूस करना। तो नबी ने क्या फरमाया? अली तुम मदीने में रहोगे। क्या फिर अलंबरदारी? क्या अलंबरदारी जाफर तैयार करेंगे? ज़रा गौर करें भाई, ज़रा महसूस करें। है तो जंगे हुनैन का लंबरदार बनाया जाफर तैयार को, और अली को कहाँ रोका? और मद्दे मुकाबिल नबी जा रहे किसके? काफिरीन के। अब जरा सुनिए, अब ये दो फैसले मैंने नबी की हयात से लिए। खुद जा रहे काफिरों के मुकाबिल में और अली को रोका मुनाफिकों के मुकाबिल में। काश के ये लफ्ज पहुंच जाता। अब मेरे पास इससे आसान लफ्ज नहीं है भाई। और करीब करूं जहन, और करीब करूं तो यूं कहूं, नबी ने कितनी जंगें लड़ी? 84 जंगें। एक जंग यहूदियों से, खैबर। ईसाइयों से कोई जंग नजर नहीं आती, एक मुबाहिला नजर आता है। ज्यादातर जंगें मुशरिकीन से
काफिरीन से, है ना। कोई एक जंग ऐसी है नबी ने जो मुसलमानों से लड़ी हो? कोई भी एक जंग जिसमें मद्दे मुकाबिल मुसलमान हो? नहीं ना, सब काफिर है। नबूवत का ज़माना गया, इमामत का ज़माना आया। सन 36 हिजरी में मौलाए कायनात ने हुकूमत को संभाला, 5 साल हुकूमत की, और 5 सालों में 3 जंगें लड़ी। पहली जमल, दूसरी सिफ़ीन, तीसरी नहरवान। अब मुझे बताओ मद्दे मुकाबिल कौन है? नहीं, आप गौर कर रहे हैं भाई, मैं बहुत नाजुक से मरहले पर लाया हूँ। मैं बस एक तारीख है जो पेश करना चाह रहा हूँ। अभी ये देखिए, लखनऊ की अपनी एक तहजीब है, ये तबर्रा तो नहीं है जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये तो तारीख है ना। और तबर्रा जब होता है तो दरो दीवार से एहसास होता है कि तबर्रा हो रहा है ना। ये तो एक चैप्टर है तारीख का जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो मौलाए कायनात ने अपने ज़माने में 3 जंगें लड़ी, जमल, सिफ़ीन, नहरवान। मद्दे मुकाबिल जमल में मुसलमान, सिफ़ीन में मुसलमान, नहरवान में इमाम हसन का ज़माना आया। एक जंग है, एक सुलह है, मद्दे मुकाबिल मुसलमान। इमाम हुसैन का ज़माना आया, मद्दे मुकाबिल मुसलमान। इमाम बाकिर का ज़माना आया, मद्दे मुकाबिल। मैं ये पूरे चैलेंज से कह रहा हूँ, पहले इमाम से लेकर 11वें इमाम तक मद्दे मुकाबिल कौन है? आपने गौर नहीं किया है। कभी बनी उमैया रहे, कभी आले जुबैर रहे, और कभी बनी अब्बास रहे। भाई 11 इमाम तक मद्दे मुकाबिल कौन है? कोई एक जंग दिखाओ तमाम इमाम की जिंदगी में जो यहूदियों से लड़ी गई हो रिसालत के बाद। यहूदी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहूदियों के लिए के दिलों में सॉफ्ट कॉर्नर आ गया था, नहीं, मेरा मकसद ये नहीं है। यहूदी लड़ने ही नहीं आए, पता है क्यों? इसलिए कि अब ये इस जुमले की कदर कीजिएगा, आप बड़े बड़े नजाकत से काम, एक सलवात भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, एक दरूद शरीफ का सहारा लेते हुए करीब आ जाए ताकि आने वालों को जगह मैसर होती रहे। पहले इमाम से लेकर 11वें इमाम तक सब कौन है मद्दे मुकाबिल? कोई लश्कर यहूदी तो नहीं लेकर आए ना। दूसरे इमाम के सामने तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहूदियों के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था या वो अब दुश्मन नहीं है, बस वो आए नहीं। पता है क्यों? इसलिए कि वो मुतमईन थे कि जब हमारा काम ये कर रहे हैं, अरे आपने गौर ही नहीं किया है भाई, अरे भाई जब हमारा काम ये कर रहे हैं तो हमें मैदान में आने की क्या जरूरत है? यानी ये फिक्री और फितरी तौर पर गुलाम थे यहूदियों के। नहीं, आपने गौर किया है, फिक्री और फितरी तौर पर गुलाम थे यहूदियों के। इसलिए अब अगर आपके जहन हालात हाजरा में अगर आप जिंदगी गुजार रहे हैं तो ये जुमला इतने सन्नाटे में नहीं जाना चाहिए था। ये फिक्री और फितरी तौर पर गुलाम बने हैं किसके? यहूदियों के हैं, हमेशा से रहे। तो यहूदी तो मैदान में आए नहीं, इसलिए कि ये लड़ रहे थे। तो मकसद जो मेरा जुमला कहने का था वो सुन लीजिए। इमाम रसूल जा रहे हैं तबूक में और अली को छोड़ रहे हैं किसके मुकाबिल में? और उसके बाद इमामत का कयाम किसके खिलाफ रहा? ये तमाम तारीख का जायजा लेने के बाद मुझे मिंबर से ये नतीजा सर्फ करने का पूरा हक है कि अल्लाह ने रिसालत को भेजा था काफिरों से लड़ने के लिए और इमामत को भेजा है मुनाफिकों से लड़ने के लिए। तो इमामत दीन की तहफ्फुज करेगी मुनाफिकीन से। आपने गौर ही नहीं किया है भाई, इमामत की तो सारी कायनात से दीन की तहफ्फुज करेगी, लेकिन इमामत का अहम तहफ्फुज है मुनाफिकीन से। इसलिए कि इमामत के नबी के बाद दुश्मन बदल गया, आइडेंटिटी बदल गई। दुश्मन और भी हैं, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना, खतरनाक दुश्मन वही है जो आस्तीन में होता है।
अब आप हर इमाम के ज़माने की ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए। अब एक जुमला मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, तो दुश्मनी किससे है? मुनाफिकीन से। बाद रसूल मैं ये आज की गुफ्तगू में तय कर लूँ और बाकी की 2 मजलिसें मेरी जो है वो फिर फ़ज़ाइल की तरफ जाएंगी, बस मैं दुश्मन तय कर दूँ, है ना। तो बाद रसूल जो चेहरे उभर के आए, यानी अब इस जिसके जिक्र मनाने के लिए हम बैठे हैं, यानी सिब्ते अकबर इमाम हसन है। अब ये इनकी फजीलत के लिए तो मैं क्या अर्ज़ करूं, लेकिन एक जुमला मैं एक कैफियत का बयान करना चाहता हूं कि नबी के घराने का पहला चश्मो चराग, नबी की पहली खुशी का नाम हसन, नबी के पहले वारिस का नाम हसन। अब ज़रा सुनिए, अब मैं एक कैफियत बयान करूंगा आया तत्हीर के मिज़दाक, सादिकीन में शुमार, या अगर अभी भी जुमला नहीं पहुंचाए तो यूं कहूं सुने, फिदक के पहले गवाह का नाम हसन। मैं और करीब करूंगा बात को। देखिए, अब मैंने कहा था पहले मैं मुनाफिकीन तय कर दूं कि मुनाफिक होते कैसे हैं ना। ये देखिए, मुनाफिक एक फितना है, मुनाफिक एक अजीम फितना है, और फितने को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। उसकी एक ख़ास वजह है, मैंने जितने भी तारीख़ में फितने देखे हैं उनके हवालों से तजर्बा लेके ये जुमला सर्व कर रहा हूँ। क्यों जल्दी से फितना पहचान में नहीं आता? उसकी वजह है कि एक तो फितने का दिखावा अच्छा होता है, नहीं आपने गौर किया है भाई। पहली सिफत तो यह है कि फितने का दिखावा हमेशा गेटअप जो है उसका जिंदगी का लाइफ स्टाइल वो बड़ा पाक और साफ होता है, दिखावा उसका बड़ा अच्छा होता है फितने का। दूसरी सिफत फितने की यह है कि कभी खुल के सामने नहीं आता, वह हमेशा दूसरों के कान भरता है। अब मैं तारीख के कितने फितने आपके अज़हान तक पहुंचाऊंगा है भाई। अमर आस और तलहा जुबैर है, मैं कितने फितने आपको तारीख के बताऊं। ये खुद जल्दी से मैदान में नहीं आते थे, ये दूसरों को लाते थे, है ना। तो शार्प माइंड तारीख के मैं एक हवाले से तो मुनाफिक की गवाही क्या है कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के, और अल्लाह ने ये फौरन फैसला कर दिया कि ये झूठे हैं, इनकी गवाही का इन्हें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। अब सवाल ये है कि बात गवाही की है तो 2 जुमले अर्ज करूँगा। गवाही 2 तरह से दी जाती है। देखें, कोई मुसलमान आज सारी दुनिया में 2 अरब मुसलमान है और 2 अरब मुसलमान गवाही दे रहे हैं, अपनी अजानों में अपने कलमों में कह रहे हैं अशहदो, मैं गवाही देता हूँ, है ना। तो ये विटनेस बनना ये कोई आसान मरहला नहीं है। देखिए जरा गौर कीजिएगा, ये कहना कि मैं मानता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये अलग बात है, और ये कहना कि मैं गवाह हूं, मैं गवाही दे रहा हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये अलग मसला। यानी आप शाहिद हैं, आप विटनेस हैं। तो गवाही 2 तरह से दी जाती है, या तो मुशाहिदा हो, आई विटनेस हो, अपने आंखों से होते हुए देखा हो तो गवाही देने का हक है, या किसी ऐसे सच्चे ने गवाही दी हो जिसकी गवाही को हम अपनी गवाही बना ले, इसे कहते हैं ताईदी गवाही। यह है ताईदी गवाही। तो ये जो मुसलमान और सारी कायनात का मुसलमान अपनी अजानों में कह रहा ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप इनसे पूछिए क्या आपने नबी पर रिसालत को आते हुए देखा है? तो क्या कहेंगे? नहीं देखा। तो आई विटनेस तो नहीं है ना भाई, आई विटनेस नहीं है। फिर गवाही बची ताईदी गवाही। फिर इनसे पूछो कि आपने किसकी गवाही को माना? कहा हजूर हमसे उलमा ने कहा, हमसे उलमा ने कहा। उलमा से पूछो तो वो किताबों की तरफ, किताबों से पूछो तो वो मुसन्निफ की तरफ, मुसन्निफ से पूछो कि आप क्यों गवाह हो गए तो वो कहेंगे रावी की तरफ जाओ। रावी से पूछो कि भाई आप क्यों गवाह हो गए कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? कहा हजूर मैं रावी हूँ। किस बात का?
का दावत जुला शीरा में एक बच्चे ने कहा था अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूल अल्लाह, है ना भाई। ये है ताईदी गवाही। ये कौन सी गवाही है? इसे देखा नहीं गया, किसी की गवाही को अपनी गवाही बनाया गया। या लफ्ज बदलूं गवाही के एतबार से तो यूं कहूं, जिसकी गवाही पर तुमने मोहम्मद को नबी माना हो, उसी की गवाही को तुमने दरबार में झुटलाया है। मैं ये मसाई में नहीं पढ़ रहा हूं, मैं बस दो जुमले की कैफियत को अर्ज करना चाह रहा हूं। जिसकी गवाही पर रिसालत को माना जाए, या इसे और आसान करूं यूं कहूं, ये गवाही दी कहां जा रही थी? दावत जुला शीरा में। कितने अफराद मौजूद थे दावत जुला शीरा में? कितने अफराद मौजूद हैं? 40 अफराद मौजूद हैं। मैदान में तो नहीं हो रही ना भाई, कोई टेंट वेंट लगाकर जो है चौराहे पे तो नहीं हो रही ना। ये दावत हो कहां रही है? घर के अंदर हो रही ना, बंद कमरे में। अजीब है मुसलमान, जो गवाही बंद कमरे में 40 लोगों के सामने दी गई, उसके 2 अरब गवाह बन गए। नहीं, आपने गौर किया है भाई? अरे भाई, जो गवाही बंद कमरे में 40 लोगों के सामने दी, उसके 2 अरब गवाह बन गए। और जो गवाही नबी ने 1.25 लाख के मजमे में आके दी, भाई मैं ताईदी गवाही के हवाले से एक जुमला और अर्ज करूंगा, चूंकि एक गवाही की तरफ लाना है। मैंने कहा कि इमाम हसन चूंकि गवाह है, एक गवाही की तरफ हो ला रहा हूं, ताईदी गवाही की तरफ। हजरत जुलेखा खता की मुर्तकिब होना चाहती हैं। वाकया आपके जहन में? मैं तो बस एक नतीजा सर्व करना चाह रहा हूं। जनाब यूसुफ जो है वो दरवाजों की तरफ दौड़े, दरवाजे खुद ब खुद। अच्छा, ये उस जमाने के लिए मुअज्जा था कि बिना किसी खोलने वाले के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। लेकिन जमाने ने आज इतनी तरक्की की, ऐसे सेंसर बनाए, है ना, ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ आ गया कि अब जैसे दरवाजे के करीब जाते हैं तो गेट कीपर नजर नहीं आता है, होता ही नहीं है दरवाजे। अच्छा, कुरान ने यह मौज़ा इसीलिए बयान किया था ताकि इंसान को उसकी औकात में रख सके। नहीं, आपने गौर किया है? अरे भाई, कहीं इंसान अपनी तरक्की पे मगरूर ना हो जाए कि हमने ऐसा कारनामा करके दिखा दिया है। तो लिहाजा कुरान ने इसीलिए बयान किया कि जो काम तुम इतनी सदियों के बाद करके दिखा रहे हो ना, वो हम बहुत पहले कर चुके हैं, है ना, ताकि तुम्हें तुम्हारी मंजिल और तुम्हारी हैसियत और तुम्हारे मर्तबे और तुम्हारी औकात में रखा जा सके। तो बहरहाल जब वो पहुंचे और आखिरी दरवाज़ा खुला तो दरवाजे के बाहर जुलेखा का शोहर है। भाई, मैं एक ताईदी गवाही की तरफ लाया हूँ, वाकया आपके जहन में बहुत नाजुक सा मरहला है। तो जुलेखा के शोहर ने देखा कि यूसुफ है, परेशानी पे पसीने हैं, सांस ऊपर नीचे दौड़े हुए आ रहे हैं और पीछे पीछे जुलेखा है। तो शोहर ने पूछा क्या हुआ? तो फौरन एक इल्जाम मुंतकिल किया, है ना भाई। हर जमाने में खातून जानती है, मासूम के मुकाबिल में अगर किसी को ला जा सकता है तो बस इल्जाम लगा के ला सकते हो। भाई, तारीख अगर आपके जहन में है तो जुमले का लुत्फ लीजिए, है ना। जमाने में, हर जमाने में खातून जानती है कि मासूम के मुकाबिल में कौम को ऐसे ही नहीं लाया जा सकता। लाया जा सकता है तो पहले एक इल्जाम हो, है ना। तो फौरन इल्जाम मुंतकिल किया कि यूसुफ खता के मुर्तकिब होना चाहते थे। तो यूसुफ ने मना किया और कहा कि जब कहा कि तुम्हारा कोई गवाह है, तो कमरे में इन दोनों के अलावा तो कोई न था ना। तो यूसुफ ने हाथों को बुलंद किया, परवरदिगारा तेरे अलावा मेरा कौन गवाह है? तो वही हुई कि घबराओ नहीं यूसुफ, आप उस बच्चे को बुलाओ जो जुलेखा की बहन की आगोश में। बाज कहते हैं जुलेखा का भांजा था और बाज कहते हैं जुलेखा का बहन का बेटा था, यानी बात कहते हैं भांजा, कोई कहता है भांजी का बेटा है ना। तो बहरहाल अलबत्ता यह है कि जुलेखा का रिश्तेदार था, यूसुफ का कोई लेना देना नहीं था। अब मेरा आपसे सवाल है कि जब कहा कि हाँ मेरा एक गवाह है, यूसुफ ने कहा ना मेरा एक गवाह है, का कौन है? कि वो बच्चा जिसके रोने की आवाज़ आ रही है उसे बुलाओ। इस पर जुलेखा भी मुतमईन हो गई कि वो बच्चा क्या गवाही देगा। नहीं, आपने गौर किया है भाई?
वो भी मुतमईन हो गई। तो अब का ये यूसुफ जो है वो बड़े बेवकूफ़ निकले कि गवाह किसे बनाया? एक बच्चे को। अब एक कैफियत कहना चाह रहा हूं मैं, ताईदी गवाही के हवाले में मैंने कहा था ना, मुझे बताएं क्या ये बच्चा कमरे में मौजूद था? भैया हुजरे में था, तो इसने वाकई को अपनी आंखों से तो नहीं देखा ना, पर इसने किसी की गवाही को अपनी गवाही बनाया। इसे ही तो ताईदी गवाही कहा जाता है। भाई किसी ने इसे गवाही, कोई इतना सच्चा था जिसकी गवाही को इसने अपनी गवाही बनाया। और जब ये बच्चा आया तो उसने कहा कि यूसुफ, जुलेखा के शौहर ने फौरन कहा कि एक दफ़ा और सोच लो, क्या मेरी गवाही ये देगा। अब ये जो बच्चा है ये गोया हुआ, और इसने सिर्फ गवाही नहीं दी है, सिर्फ गवाही नहीं दी है बल्कि सबूत भी पेश किया। देखें ये बहुत नाजुक मरहला है भाई। एक तो हो गया ना सिर्फ गवाही देना, सिर्फ गवाही नहीं है, सबूत भी दिया। सबूत, गवाही ये दी कि मैं गवाही देता हूं कि यूसुफ बेखता है, और सबूत ये दिया कि दामन अगर आगे से चाक है। नहीं, आप गौर कर रहे हैं भाई, मैं एक इस जाविये से सुनाना चाह रहा हूं, अगर बात पहुंच जाए तो बहुत खूबसूरत नतीजा आपके हवाले करने जा रहा हूं। अगर दामन आगे से चाक है तो यूसुफ खताकार, और दामन अगर पीछे से चाक है तो जुलेखा। तो गवाही किसने दी? बच्चे ने। अब मुझे कोई भी उम्मत मुसलमान से उठकर बताए कि क्या गवाही लेने वाला मोमिन था? क्या गवाही लेने वाला मुसलमान था? नहीं ना, ना मुसलमान था। क्या गवाही लेने वाला यूसुफ को नबी मानता था? नहीं ना। अब एक जुमला सुन लीजिए, कैफियत का है। जैसे ही उससे गवाही मिली तो गवाही लेने वाले ने फौरन क्या किया? अब ये उर्दू अदब का एक लफ्ज रखने जा रहा हूं, ये पहुंच गया तो सारा नतीजा आपके हवाले है। जैसे ही गवाही मिली तो गवाही लेने वाले ने फौरन तहकीक की। भाई आपने गौर किया है, मैंने कहा था एक जुमला रखने जा रहा हूं उर्दू अदब का। फौरन तहकीक की, यूसुफ को अलटकर पलटकर देखा कि दामन पीछे से चाक है। भाई उसने ये कह के तो नहीं पलटाया बच्चे की गवाही नहीं मानेंगे। अरे भाई वो काफिर होने के बाद भी इतना शऊर रखता है कि गवाही लेने वाले के सामने अगर बच्चा भी गवाही दे तो कम से कम तहकीक तो करे। भाई मैं एक मरहले पर लेकर आया हूं। भाई गवाही लेने वाला अगर गवाही मांग रहा है और कोई बच्चा गवाह बनकर आ गया तो कम से कम वो तहकीक तो करे कि इस बच्चे की बात में कितनी सदाकत है। वो काफिर होने के बाद तहकीक कर रहा है, और उसने यूसुफ को अलटकर पलट कर देखा कि दामन पीछे से। तो अब खुद की भी पेशानी पे पशेमानी के पसीने आए, चूंकि मुजरिम साबित हुई है जोजा। नहीं, आपने गौर किया है, मैंने बहुत नाजुक से मरहले पर आपके जहन तक ये जुमला पहुंचाया है। खताकार कौन है? जोजा है ना। अब मेरा आपसे, ये आपने गवाही भी मांगी, गवाह भी मांगा, गवाही भी ली, तहकीक भी हो गई। अब मेरा आपसे ये बहुत मुअद्दबाना एक सवाल है। अब मुझे बताएं, जब गवाही मिल गई और सबूत भी मिल गया और ये भी तय हो गया कि बेखता कौन है और खतावार कौन है, अब मुझे बताएं जिंदान किसका हक है? किसका हक है? जुलेखा है ना। और आजादी किसका हक है? जब गवाही भी सच्ची है और सबूत भी सच्चा है तो दोनों को उनका हक दे देना चाहिए था। जुलेखा को जिंदान में डालना था और यूसुफ को आजाद कर देना था, पर ऐसा हुआ नहीं, हुआ ना। यूसुफ को जिंदान में डाला, जुलेखा को आजाद रखा, यानी अपनी इज्जत बचाने के लिए सच्ची गवाही के बाद भी हक कब्जाए रखा। आज के ये जुमला पहुंच जाता, मैं इस मरहले पर आपको लाया हूं भाई। अब मैं कहां से वो अल्फाज लाऊं कि ये मरहला तय कर सकूं। भाई सच्ची गवाही मिलने के बाद भी अपनी इज्जत बचाने के लिए हक दबाए रखा। तो बातिल की एक फितरत यह भी है कि अगर गवाह सच्चा भी हो
और गवाही सच्ची भी हो तो हक इसलिए कब्जाओ ताकि हमारी इज्जत बची रहे। भाई अब मैं इस मरहले पे इसलिए आया हूं ताकि एक जुमला कह सकूं। इमाम हसन ने जो गवाही पेश की, झूठे में इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि सच्चे को यह कह दे झूठ बोल रहे हो। नहीं, आपने गौर किया है इस जुमले में भाई? भाई झूठा खुद झूठा है, पर अभी इतनी हिम्मत नहीं रखता कि वो सच्चों को झूठा कह दे। या ऐसा कहूं कि जो जिन्हें कुरान सच्चा कह रहा हो, झूठे में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उन्हें झूठा कह दे। बस गवाही को माना नहीं है, माना नहीं है गवाही को। क्या कहा? चूंकि ये आपके बेटे हैं। अब इसमें एक ये बहुत नाजुक मरहला है। इसमें इन्होंने रिश्ते का हवाला लिया है ना, कहा बेटों की गवाही मां के हक में। और अगर यही फैसला उम्मत मुसलमान इसे यकीन कर ले तो यकीन जानिए अगर बेटे की गवाही मां के हक में रद्द हो जाए ना, तो फिर ये उम्मत मुसलमान मरियम की इस्मत साबित कर नहीं सकती। नहीं, आपने गौर किया है भाई? फिर कौन दूसरा गवाह लेकर आओगे? मैंने बहुत नाजुक सा जुमला कहा था, तो पहले तो तय करो कि दुश्मन कौन है। अब एक मरहला यहां मैं इस मंजिल पर आया हूं तो एक जुमला और कहूंगा और कहे बिना नहीं रहूंगा। दोनों जगह इमाम हसन का मसला है, गवाह और भी हैं, लेकिन चूंकि मेरी फहरिस्त में आज मुंतखब मौजू में इमाम हसन है। जब इमाम हसन को कहा कि ये आपके बच्चे हैं लिहाजा हम गवाही नहीं माने। अब जनाब सैयदा, अब ये इस जुमले की मार्फत किसी खतीब का फिक्रा हो तो शायद वजाहत की ज़रूरत ना हो, लेकिन जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की ज़बान अक़दस से निकला हुआ फिक्रा है। जब इमाम हसन और इमाम हुसैन की गवाही को नहीं माना तो इमाम ने फरमाया वो बदबख्त, याद रख। अब इस जुमले की नज़ाकत पर मेरी ज़िंदगी कुर्बान और अजमत के हवाले से भी है। बदबख्त, याद रख, अल्लाह की नज़र में, किसकी नज़र में? अल्लाह की नज़र में नाक़े साले मेरे बच्चों से ज़्यादा मोहतरम नहीं है। अरे आप तो उर्दू अदब से आशना अफराद हैं। ये जुमला मेरी पूरी ज़िंदगी इस जुमले पे कुर्बान हो जाए। अल्लाह की नज़र में नाक़े साले मेरे बच्चों से ज़्यादा मोहतरम नहीं है। अभी बुजुर्गान तो पहुंच गए, जवानों के लिए अर्ज करता चलूं। बीबी कहना क्या चाहती है? फ़काला रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने कहा नाक़त अल्लाह, ये अल्लाह का नाका है। तो कहा कि इसे मानो भी और इसकी हिफाजत भी करो। तो कौम ने क्या किया? फ़क़त ज़बू, कौम ने उसकी तकज़ीब की, कौम ने उसे माना नहीं। जब नहीं माना तो अल्लाह ने क्या किया? फ़दम दमा अलैहिम, अल्लाह ने पूरी कौम को गर्क कर दिया और क़यामत तक के लिए लानती बना दिया। यानी फातिमा कहना यह चाहती है, अरे जो अल्लाह के नाके को झुटला दे वो तो क़यामत तक के लिए लानती है, तू तो फातिमा के बच्चों को झुटला रहा। यानी कहना ये चाहती है नाका साले अल्लाह की नजर में मेरे बच्चों से ज्यादा मोहतरम नहीं है। तो पहला मरहला तो यहाँ है। लेकिन मैंने कहा था कि दो मरहले पढ़ने, दोनों इमाम हसन से मुताल्लिक है। पहला इमाम हसन की गवाही, एक गवाही और है यहाँ पर। अब ये भी तारीख का एक अजीम गोशा है। वो गवाही है जनाब उम्मे ऐमन की, है ना भाई। जनाब उम्मे ऐमन सबूत भी थी और गवाह भी थी, विटनेस भी थी और एविडेंस भी थी। अब यहाँ मैं समझता हूँ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इस कैफियत को महसूस करेंगे। गवाह झुटलाए जा सकते हैं, सबूत नहीं झुटलाए जाते। इस जुमले की नज़ाकत को मैं कहाँ तक पेश करूँ? सबूत दबाए तो जा सकते हैं, झुटलाए नहीं जा सकते। एविडेंस बदले जा सकते हैं, दबाए जा सकते हैं, लेकिन झुटलाए नहीं जा सकते। तो चूंकि हदीस एक नकल हो रही है, हम आपके बाबा की हदीस है, हम अंबिया गिरोह ना किसी के वारिस होते हैं ना हमारा कोई। तो इस हदीस के एवज में, इस हदीस के मुकाबिल में जनाब उम्मे ऐमन है एविडेंस, सबूत। चूंकि जनाब उम्मे ऐमन कनीज थी रसूल के बाबा की, और रसूल मीरास में चंद चीजें छोड़ कर गए थे। उनमें मकान था, सवारी थी, और जनाब उम्मे ऐमन कनीज थी।
और ये मीरास में मिली रिसालत में आपको? नहीं, आपने गौर किया है? जनाब सैयदा इसीलिए लेकर गई कि जब नबी वारिस नहीं होता तो ये कनीज कहां से आई, जिसे तुम झुटला ही नहीं सकते, है ना भाई? तुम झुटला ही नहीं सकते, तो अब खामोश हो गए, कोई जवाब ना दिया। अब ये थे सबूत, अब गवाही सुन लो। जनाब उम्मे ऐमन ने फरमाया कि क्या कोई यहां ऐसा है जिसने मेरे मुतालिक नबी से ये सुना हो कि ए उम्मे ऐमन, मैं जमानत लेता हूं कि आप जन्नत में जाएंगी, देखिए बस 10 मिनट और, है ना? अच्छा, ये 10 मिनट मेरा इरादा है, वादा नहीं है ना? तो ये ना कहिएगा कि किबला ने जो है वो 10 मिनट बोल के 20 मिनट बिठा लिया है। तो ये जो खतीब मिंबर से टाइम बताता है, ये अमूमन उसका इरादा होता है। ये अल्लाह से कहूँ तो वादा और इरादे में फ़र्क ये है, अमल की इब्तदा को इरादा कहते हैं और अमल की इंतहा को वादा कहते हैं, है ना? तो लिहाजा अब मैं इसकी वदात, मेरा इरादा है 10 मिनट में बात को तमाम करूँगा एक नाजुक से जुमले के साथ, कैफियत को महसूस करना। जनाब उम्मे ऐमन ने फरमाया, क्या कोई यहाँ ऐसा है जिसने मेरे मुतालिक नबी से सुना हो कि नबी ने फरमाया, उम्मे ऐमन मैं ज़मानत लेता हूँ कि आप जन्नत में जाएंगी। तो वहाँ बहुत सारों ने यह गवाही दी कि हम गवाह हैं, इसलिए कि जन्नत में जाने वालों की जिनकी ज़मानत ली है उसमें एक आप भी हैं। तो अब उम्मे ऐमन ने कहा, इसका मतलब यह है कि मैं जो कहूँगी वो सच होगा, इसलिए कि नबी झूठों की ज़मानत तो नहीं लेगा। नहीं, आपने गौर किया है ना? नबी झूठों, तो सबने कहा बेशक। अब उम्मे ऐमन ने कहा, मैं गवाही देती हूँ सन 7 हिजरी के बाद, खैबर से लौटने के बाद, सन 7 हिजरी के आखिर में, बहुक्म खुदा आया जल करबा के मुताबिक फिदक नामी मिल्कियत नबी ने अपनी बेटी फातिमा के नाम लिखी थी, है ना? अब इनमें इतनी हिम्मत तो नहीं हुई कि ये झुटला दे। मैं फिर कह रहा हूं, झूठा कहने की झूठों में हिम्मत नहीं थी, बस कहा कि चूंकि इस्लाम में एक औरत की गवाही नहीं मानी जाएगी। देख रहे हैं कैफियत को, समझे? अब मेरा आपसे ये नतीजा है और मैं तोहफा है मेरी जानिब से जवानों आपके लिए आज की मजलिस का। ये वाकया कौन सी हिजरी का है? 11 हिजरी का। भाई 7 हिजरी के आखिर में तो फिदक दिया था, गवाही कौन सी हिजरी में दी जा रही है? 11 हिजरी में छीना है ना? तो जनाब सैयदा के पास फिदक गालिबन नबी की हयात में 3.5 साल रहा है, नबी की ज़िंदगी में 3.5 साल किसके पास रहा है? जनाब सैयदा के पास। अब एक जुमला सुन लीजिए, 11 हिजरी में, ये जुमला फौत नहीं होना चाहिए बस। 11 हिजरी में, अच्छा ये 11 हिजरी का वाकया, बस्ती कौन सी है? मदीना, है ना? वो गवाही लेने वाले कौन है? मदीने वाले, है ना? किसके सामने गवाही मांगी जा रही है? मदीने वालों के सामने। अब एक जुमला सुन लीजिए, 11 हिजरी में मदीने में, मदीने वालों के सामने जनाब उम्मे ऐमन की गवाही ये कहकर रद्द कर दी कि एक औरत की गवाही नहीं मानी जाएगी। तारीख आपके जहन में है, एक दफ़ा जुमले की तकरार और करूं ताकि वजाहत हो जाए। 11 हिजरी में मदीने में, मदीने वालों के सामने, मदीने वालों ने जनाब उम्मे ऐमन की गवाही ये कहकर रद्द कर दी कि एक औरत की गवाही नहीं मानी जाएगी। फिर जुमला दोहरा रहा हूं, 11 हिजरी में मदीने में, मदीने वालों के सामने, मदीने वालों ने 11 हिजरी में जनाब उम्मे ऐमन की गवाही ये कहकर रद्द कर दी कि एक औरत की गवाही नहीं मानी जाएगी। फिर ऐसा क्या हुआ, 25 सालों के बाद सन 36 हिजरी में यही मदीना एक औरत की गवाही पे जबल में चला आया। नहीं, आपने गौर किया है भाई? भाई इसे ही तो मुनाफिकत कहते हैं, इसे ही तो मुनाफिकत कहा जाता। एक सलवात भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर है। हिजरी में जो मदीना एक औरत की गवाही को कबूल नहीं कर रहा था, वही मदीना 25 सालों के बाद एक औरत की गवाही पर कहां चला आया? मसला बस मुनाफिकत का है, इसे ही मुनाफिकत कहते। चूंकि दिलों में बुग़्ज़े आले मोहम्मद था, 25 साल पहले
जब आले मोहम्मद की हिमायत में गवाही दी गई तो नहीं मानी। 25 साल के बाद जब आले मोहम्मद के खिलाफ गवाही दी गई तो फौरन मान ली गई, चूंकि दिलों में मुनाफिकत थी। और इसी मुनाफिकत से चेहरे से नकाब उतारी है इमाम हसन ने। जरा जुमला सुनिएगा। एक साहब है मस्जिद नबवी में मिंबर पर बैठे, आए, अपना ज़माना है, अपना दौर है, अपनी हुकूमत है, और जब इंसान ओहदे पर आ जाता है तो कॉलर ऊंचा हो ही जाते हैं, है ना। और आकर अब खिताब कर रहे हैं, नबी के उन्हीं जुमलों का चरबा किया जो नबी ने गदीर में कहे थे कि क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज़्यादा हक नहीं रखता, है ना। तो इन्होंने उसी जुमलों का चरबा किया और मिंबर पर आए। अब देखिए, मैं एक जुमला सर्फ करूं, इस कैफियत को समझिए। कितने मकाम ऐसे नहीं है जहां नबी ने हसन को नहीं कहा ये मेरा बेटा है ना। कभी चादर में, कभी आगोश में बिठाकर, है ना, और फिर आयत के झेल में ले आए, तब तो वजाहत की जरूरत ही नहीं रही। मुबाहिला में बेटा बना कर ले आए। और सुनो, फिर जंगे सिफ़ीन में मोहम्मद हनफिया से मौलाए कायनात का ये कहना कि मोहम्मद तुम मेरे बेटे हो, हसन पैगंबर के बेटे हैं, है ना। ये मौलाए कायनात ने जंगे सिफ़ीन में कहा था, है याद है। मैं अभी उस तरफ नहीं, लेकिन एक जुमला कहना चाह रहा हूँ। कितने मकामात हैं जहाँ हसनैन को नबी ने बेटा नहीं कहा, बहुत मकामात हैं। पर क्या कोई मकाम ऐसा है जहां हसन ने नबी को बाप कहकर पुकारा हो? ये खामोशी अच्छे अलामत नहीं है भाई। ये मकाम तो बहुत तारीख में मिले ना कि नबी ने फरमाया ये मेरे बेटे। कोई मकाम है ऐसा? हाँ, 2 मकाम है। एक मकाम हसन की जिंदगी में है, एक मकाम इमाम हुसैन की जिंदगी में है ना। वो कौन सा मकाम है कि जब वो जमाना आया कि दूसरे का जमाना आया, मिंबर पर बैठा है और नबी के जुमलों का चरबा किया और कह रहा है कि क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज्यादा हक नहीं करता। तो इमाम हसन बैठे थे भरी हुई मस्जिद में, खड़े हुए और खड़े होकर का अंजिल, उतर मेरे बाप के मिंबर से। भरे हुए मजमे में, और वो बाप के साथ भी वजी की, वो बाप जो अल्लाह का रसूल है। कहीं जमाना रसूल को ना, अली को ना समझ ले, तो कहा वो बाप जो अल्लाह का रसूल है, उतर मेरे बाप के मिंबर से। तो भरी हुई मस्जिद में अपने आप को बेटा कहना और नबी को बाप कहना और सामने वाले का जवाब न देना, इस बात की अलामत थी कि मस्जिद नबवी में ऐलान हो गया कि वारिस कौन है। आपने गौर ही नहीं किया है भाई, है? अब मैंने कहा कि मुनाफिकों के चेहरों से बस मैंने कहा था आखिरी बात पढ़ूंगा। एक मरहला है मुनाफिकों के चेहरों से नकाब उतारी, दूसरा मरहला है जंगे सिफ़ीन, है ना। लोग, जब कोई मोहतरम शख्सियत होती है ना, तो सिर्फ उसके जिस्म का एहतराम नहीं किया जाता है, उससे जितनी भी चीजें जुड़ जाती हैं वो सब मोहतरम हो जाती हैं, है ना। मसलन इसे अबा कहा जाता है। जब तक ये दुकान पे था तो कपड़ा था। अब मैं जवानों आपके लिए एक जुमला मैं सर्फ कर दूं। इसकी अजमत जो है ना, वो किसी इल्म की वजह से नहीं है। ये गलत फहमी जहन में ना पालिएगा कि हुजूर साहिब इल्म है तो ये इज्जत है। मेरे आपसे सवाल है, ये साहिब अजमत है कि नहीं है? तो कोई है इससे जो उठकर मसला पूछे? इल्म की वजह से इसकी इज्जत है? नहीं, निस्बत की वजह से। आपने गौर नहीं किया है भाई। मैं अर्ज कर रहा हूं, इस लिबास की इज्जत इल्म की वजह से नहीं है, निस्बत की वजह से है। क्योंकि इस लिबास को निस्बत है रसूल से। आपने गौर नहीं किया है ना। तो अगर इल्म की वजह से इज्जतें होती, यानी इज्जत इल्म की वजह से शख्सियत की होती है, लिबास की नहीं होती। इस लिबास की इज्जत और अजमत सिर्फ निस्बत से है, और वो निस्बत क्या है? लिबास से रसूल है। अब मैंने कहा कि मुनाफिकों के चेहरों से नकाब उतारिए, एक मरहला। दूसरा मरहला अर्ज कर रहा हूं, ये भी एक अजीब मरहला है। खुदा मेरे अल्फाजों को तौफीक दे। और ये शुजात है इमाम हसन की। दरबार भरा हुआ है। मैंने कहा ना कि जब ओहदा मिलता है तो लोगों के कालर खड़े हो ही जाते हैं। इमाम हसन से सुलह हुई,
नहीं, मैंने लफ्ज अच्छे नहीं रखे। इमाम हसन से सुलह कराई गई। देखें, इमाम हसन ने सुलह नहीं की है, कराई गई है मजबूरी में। अब इसकी मैं कल इंशाल्लाह एक रोशन दलील पेश करूंगा, लेकिन फिर भी फजीलत में एक जुमला पढ़ रहा हूँ। इमाम की शुजात में बैठा है और कह रहा है, हसन मैं तुमसे ज्यादा अफजल हूं। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है शरीर शाम। नहीं, देखे, मुझे फकीर शाम पे एतराज है। मैं मोतरिज हूं हर वक्त कि इस फासिक को और शरीर को फकीर नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि फकीर लफ्ज बड़ा इज्जतों वाला है ना। तो हम नहीं कहते हम फकीराने अली है ना, तो इसकी भी इज्जतें हैं, अजमत है। शरीर शाम, फासिक शाम है, ये एक लफ्ज काफी है कहने के लिए। तो ये शरीर शाम कह रहा है ना। और अगर थोड़ी सी जुर्रत करो तो सीधा नाम ले लो, है ना। तो भाई इसमें कोई मजाक तो है नहीं। तो बहरहाल एक जुमला मैं सर्व कर रहा हूं, तो कहा कि हसन मैं तुमसे अफजल हूं। और जानते हो क्यों अफजल हूं? क्यों? इसलिए कि लोगों का जो वोटिंग सिस्टम था वो मेरी तरफ ज्यादा था। लोग मुझे ज्यादा पसंद करते, और लोगों का ज्यादा पसंद करना इस बात की अलामत है कि उन्होंने मुझ में कोई खैर देखा होगा। अब आप समझ रहे हैं, है ना। राजनीति बड़ी खतरनाक शय है ना, कब कौन इज्जत माब बन जाए, है ना, किसी का पता नहीं लगता है। तो कभी कभी तो फर्श पर खलूस से बैठने वाले को जमाना हकीर समझता है, और कभी यूं आता है कि घंटे बजाने वालों को भी इज्जत माब कह दिया जाता है ना? मैं किसी कॉन्ट्रोवर्शियल में तो नहीं जाना चाहता, मैं तो एक बात आई थी तो मैं कह चुका, एक लफ्ज कह चुका। तो बहरहाल आई बात, तो कहा कि लोगों ने मुझे ज़्यादा इंतखाब मेरी तरफ ज़्यादा थे, और ज़्यादा होने का मतलब यह है कि मुझ में तो कोई खैर देखा होगा, लिहाजा मैं तुमसे अफजल हूँ। अब इमाम हसन ने भरे हुए दरबार में कहा, खुदा की कसम मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि मैं खैर में तुझसे अफजल हूँ। जुमला ज़रा जाग के सुनिएगा, कसम खाकर कह रहे हैं, खुदा की कसम मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि मैं खैर में तुझसे अफजल हूँ, इसलिए कि खैर तो तुझ में है ही नहीं। मैं नहीं, आपने गौर किया भाई। अरे भाई, मुकाबिल भी तो वहां हो कि जहां दोनों चीजें कम और ज्यादा हो। जो चीज तुझ में है ही नहीं, तो उसमें तेरा मेरा मुकाबिल कैसा है? और फिर उसके बाद एक अजीम जुमला है, उसके बाद एक अजीम जुमला है इमाम हसन का। फरमाते हैं, और बात रही अफजलियत की। अब ये खुदा के वास्ते इस जुमले की कैफियत को समझना, और ये शुजात है, शुजात इमाम हसन की। भरे हुए दरबार में कह रहे हैं, और बात रही अजमत और अफजलियत की, तो सुन जिगर चबाने वाली के बेटे, जिगर खारा के बेटे, आप अहले अदब हैं, जुमला रायगा ना हो जाए, किसी खतीब का फिक्रा नहीं है। इमाम हसन सिब्ते अकबर की ज़बान अक़दस से निकली हुई फजीलत है। कह रहे, सुन जिगर चबाने वाली के बेटे, रही बात अफजलियत की तो सुनता जा, अल्लाह ने मुझसे रज़ाइल को और तुझसे फजाइल को दूर रखा है। नहीं जुमला पहुंचा है, शायद पहुंच जाता है। अल्लाह ने मुझसे रज़ाइल को और तुझसे फजाइल को दूर रखा है। तुझमें मुझ में तकाबुल ही क्या है? जमाना जानता है तू उसका बेटा है जिसने जिगर चबाया, और यहां बात खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी इजाफा हुआ था, ये तो अभी गुफ्तगू चल ही रही थी है। और फिर वो हसब नसब नामे की तरफ आ जाना, चूंकि बुलाया इमाम को गया था, और इमाम ने कहा कि जो मुझे जानते जानते, जो नहीं जानते वो पहचान ले, मैं हसन हूं। पहला जुमला कहा, मक्का का बेटा। मुंतहुमुल आमाल शेख मोहम्मद अब्बास कुम्मी की किताब है, रईसुल मुहद्दिसीन है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और शेख मोहम्मद अब्बास कुम्मी जिनकी जानिब से सबसे बड़ा तोहफा इस कौम के लिए मफातिउल जिनान जैसी किताब है ना, तो उन्हीं की किताब है मुंतहुमुल आमाल। उर्दू में भी इसका तर्जुमा हो चुका है अहसनुल मकाल के नाम से, है ना, जाके देखिए। इमाम ने फरमाया, मैं मक्का का बेटा, है ना।
मैं जमजम सफ़ा का बेटा। अच्छा, कभी भी नबी ने तो नहीं फरमाया ना मैं मक्का का बेटा, है ना? किसने फरमाया? इमाम हसन कह रहे हैं मैं किसका बेटा? मक्का का। चूंकि मैं जमजम और सफ़ा का बेटा। इमाम हसन के बाद ये फ़िक्रे जो है फिर चौथे इमाम ने अपनी ज़बान से दरबार यजीद में जारी किए। नहीं नहीं नहीं, आपने गौर नहीं किया भाई। चचा ने बाप के सामने कहा और भतीजे ने बेटे के सामने कहा, है ना? अब मैं कैफियत दो जुमलों की अर्ज करना चाह रहा हूं। क्यों? इसलिए चूंकि मक्का है ना, मक्का की निस्बत है इस्लाम से, जमजम की निस्बत इस्लाम से, सफा और मरवा की निस्बत, और अपने आप को क्या कहा? बेटा। क्यों? इसलिए कि बेटा वारिस होता है। आपने गौर नहीं किया है भाई, है? ये विरासत का जिक्र कर रहे हैं कि जिस मसनद पर तू बैठा है ना, हकीकी वारिस तो हम हैं। और फिर कहा कि मैं अली का बेटा है, और फिर कहा कि मैं नबी का बेटा, है ना? और फिर वो तमाम तर फजीलतें अल्लाह ने हमें क्या क्या अता किया। और फिर अभी इमाम ने कहा क्या कि ये अजीब और गरीब मसला है कि सुन, जब खुतबा तमाम हो गया और पूरा फैसला हो गया तो कहा कि सुन, मैंने तेरे दरबार में, तेरे लोगों के सामने, भरे हुए दरबार में ऐलानी और फखरी अंदाज में अपना हसब नसब बयान किया है। आपने गौर नहीं किया है भाई? तेरे लोगों के सामने, तेरी नशिस्त में, है? अपना हसब नसब फखरी अंदाज में बयान किया है। तुझ में हिम्मत है तो अपनी जगह से उठ और मेरे कान में अपना सजरा सुना जा। आपने गौर ही नहीं किया है भाई। ऐलानिया भी नहीं है तो कितना जलील किया है इमाम ने। तो ये इमाम की अजमत पर हजूर लाखों सलाम, इसलिए कि मुनाफिकों के चेहरों से नकाब उतारी और ज़माने को बताया कि ये इस्लाम के दुश्मन है। दुश्मन कौन है? देखिए, दुश्मन तो हर तरह का होता है, लेकिन हर दुश्मन की एक अलग कैफियत होती है। सबसे ख़तरनाक दुश्मन, और यही तो मालूम था कि जिसने जो है वो एक दफ़ा नहीं मुतादिद मकामात पर इमाम को जहर दिलवाया है ना? लेकिन कभी जहर का असर हुआ नहीं है, ये तो खुद इमाम ने फरमाया है। लेकिन अब जो इसने जहर मंगाया है शाह रूम से, मैं एक बिहारुल अनवार से ये रिवायत पढ़ रहा हूँ। आपके मेरे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, माह सफ़र है, बैठे हैं। मेरा मौला जब भी करबला से आने के बाद कोई शब, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन आंसू ना बरसाएं, है ना? शब 28 रजब आई तो सैयद सज्जाद मुसल्ले पे बैठे हैं और रो रहे हैं। मुलाकात के लिए कभी अबू मंजर आते थे तो कभी मिनहाल आ जाते थे। मैं एक कैफियत बयान कर रहा हूँ, बस एक जुमला सुन लीजिए। तो अबू मंजर बैठे हुए हैं, चूँकि कई दफ़ा पूछ चुके हैं कि मौला आप इतना क्यों रोते हैं, इमाम जवाब दे चुके हैं। आज अबू मंजर बैठे हैं और इमाम के साथ तश्क बरसा रहे हैं। और रोते रोते जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा ना, हाय मेरा गरीब चचा, तो अबू मंजर ने पूछा, मौला कौन से चचा की बात कर रहे हो? कहा कि तुम नहीं जानते, आज मेरे चचा की शहादत का शब है, आज मेरे इमाम हसन की शहादत का शब। कहते कि मैंने एक मंजर, अब वो ये रिवायत चौथे इमाम से, कहा मैंने एक मंजर देखा जब इमाम को यानी चचा को जहर दिया गया, तो जहर की कैफियत ये थी कि जिगर के टुकड़े कट कर, और मैंने देखा कि मेरा बाबा तड़प जाता था वो टुकड़े देख, है ना? तो आज शब शहादत इमाम हसन है और शब शहादत रसूल भी है। तो दो जुमले में कैफियत के बयान करूं और खुदा मुझे ये तौफीक अता फरमाए कि मैं हक़ के मजलिस को अदा कर सकूं, जबकि यह हक़ पूरी ज़िंदगी भी गिरिया किया जाए तो अदा नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं एक जुमला सर्फ करता चलूं, कहूं कि इमाम जिस वक्त जोधा ने
इमाम का एक तर्ज अमल था ज़िंदगी का। इमाम रोज़ों से गाफिल नहीं होते थे जब तक कोई शरई उज़्र ना हो। और माह रमज़ान के रोज़ों की बात नहीं हो रही है, इमाम साल साल रोज़े रखते थे। इमाम की पसंदीदा इबादत है ना। तो इमाम साल साल गर्म, थोड़ा दिन थोड़ा गर्म था, रोज़ा था। अफ्तार का वक्त आया, नमाज तमाम की, अफ्तार किया इमाम ने, और अब मलूना ने शरबत पेश किया। अब जो इमाम ने शरबत नोश किया तो कैफियत बदलती चली गई। और बस एक जुमला का, उम्मे फरवा जितनी जल्दी हो सके मेरी बहन ज़ैनब को बुला लाओ। अल्लाह अकबर, खुदा कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। मैं बहुत देर मसाइब से नहीं, बस की हिम्मत नहीं है, वक्त दामन वक्त में गुंजाइश भी नहीं है। दो जुमले मुसीबत के आंसू बरामद हो जाए, हक के मजलिस अदा हो जाए। कैफियत का के अब ये एक कैफियत है, अल्लाह जाने भाई को बहन से कितनी मोहब्बत होती है, और अल्लाह जाने बहन को भाई से कितनी मोहब्बत होती है। लेकिन क्या क़यामत है कि ज़ैनब एक ऐसी मजलूमा बहन का नाम है। अब मैं ये इस मंजिल पर आया हूं तो एक जुमला कहता चलूं, एहसास करेंगे आप एहसास कर लीजिएगा। अब जरा सा एहसास कीजिए बीबी के हवाले से, इसलिए कि बीबी को उम्मुल मसाइब कहा गया, मुसीबतों की माँ। जनाब ज़ैनब के हवाले से एक जुमला सुन लीजिए। अगर किसी बहन का जिंदगी में एक भाई मर जाए, अगर किसी बहन की जिंदगी में उसका एक भाई मर जाए तो बहन जब तक जिंदा रहती है भाई का गम मनाती है। लेकिन ज़ैनब इतनी गरीब है कि जिसकी जिंदगी में उसके सारे भाई मारे गए हो। अल्लाह, 18 भाइयों की बहन ज़ैनब, जिसकी जिंदगी में उसके सारे भाई मारे गए। पहले भाई का गम मिला इमाम हसन का। अब ये कैफियत है कि इधर इमाम ने जहर नोश किया, और जैसे ही जहर नोश किया तो कैफियत बदलने लगी, चेहरे का रंग मुतगय्यर होने लगा। और मलूना से खिताब करके कहा, मलूना तूने अपने लिए जहन्नम कमाई, और तू क्या समझती है कि तूने मुझे जहर दे दिया तो वो वादा जो फासिक ने तुझसे किया है वो पूरा हो जाएगा? न तुझे दुनिया में चैन मिलेगा ना आखिरत में मिलेगा। ये कहकर इमाम बिस्तर पर लेट गए, और अब कह रहे हैं कि जाओ। अब ये एक रिवायत है, अब बात मैंने किताबों में तो नहीं पढ़ा लेकिन बुजुर्गान से मैंने सुना है, उलमा पढ़ते हैं, कहते हैं कि जनाब फरमा अब ये कैफियत है, कैसे कहे, और कैसे कहे जनाब ज़ैनब से कि आपके भाई को जहर दे दिया गया। लिहाजा कह रही हैं कि मैं कैसे बयान करूं, मैं कैसे कहूं। तो कहा कि कुछ कहने की जरूरत नहीं, कासिम को मेरे करीब बुलाओ। तो बीबी ने यह समझा कि शायद कासिम के जरिए खबर जाएगी, और कासिम के जरिए तो कहा कि कासिम बच्चा है, उससे क्या कहूं मैं कि तुम्हारे बाप को जहर दे दिया गया, तुम्हारे बाबा मरने वाले, जाओ अपनी फूफी को बुला लाओ। नहीं, अब कैफियत सुनिए, इमाम कहते कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस कासिम का गिरेबान चाक कर दो। अल्लाह अकबर, कासिम का गिरेबान चाक कर दो, और कासिम की आसीने पलट दो, और किसी के हमरा कासिम को मेरी बहन के घर भेज दो। तारीख लिखती है कि कोई इमाम का चाहने वाला गया, कासिम को लेकर गया। कासिम को जैसे जनाब ज़ैनब ने देखा और गिरेबान चाक देखा तो तड़प गई, ए अब्दुल्ला, मेरा भाई मारा गया। अल्लाह अकबर, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे खान वादे आले मोहम्मद के। लीजिए दो जुमले और सुनाऊं। कहा मेरे भाई हुसैन को बुला लाओ। इधर शहजादी ज़ैनब आई, इधर इमाम हुसैन आए। अब ये कैफियत है, खुद मैंने कहा ना, चौथे इमाम कह रहे हैं, चौथे इमाम कह रहे हैं कि मैं मौजूद था अपने बाबा के साथ। मैंने देखा कि जब मेरे बाबा और मैं अपने चचा के करीब पहुंचे तो एक तश्त मंगाया गया, एक तश्त। इमाम को क्या होना चाहिए, तो इमाम ने कहा इशारे से तश्त ले आओ। अब जो तश्त मंगाया, इमाम ने जो खून की उल्टी की तो जिगर के टुकड़े, कलेजे के टुकड़े तश्त में आ गए। ये मंजर हुसैन से देखा ना गया। तड़प कर भाई के सीने पे गिर गए और कहा भैया
अल्लाह अकबर। इमाम कहते हैं, मेरे इमाम हुसैन जो फरमाते हैं कि ये जहर ऐसा है कि जो मेरे जिगर पर ज़र्ब का काम कर रहा है, यानी मेरे कलेजे को काट रहा है। और फिर वो असरार इमामत इमाम ने इमाम हुसैन को वसीयत की और तमाम तर वसीयतें की। और अब इमाम है, बस आखिरी जुमला सुन लीजिए, चूंकि मुसलसल इमाम हसन के मसाइब होने, बस एक जुमला सुन लीजिए, कैफियत बड़ी अजीब है। इमाम ने जैसे ही कहा ना कि भाई ये तमाम तर वसीयत है तुम्हारे हवाले, और फिर कहा हुसैन दिल तो मेरा बहुत था कि मैं तुम्हारे साथ करबला में मौजूद रहूं, लेकिन कज़ा इलाही और हुक्म इलाही के मातहत मोहताज। लेकिन हुसैन मेरी जानिब से ये मेरा बेटा अगर आशूर के दिन इजाजत मांगे तो हुसैन कोई तकल्लुफ ना करना, मेरी तरफ से ये जज्बा कुर्बानी कबूल करना है। अब एक जुमला मैं कहता हूं भाई, इतना कहना था। रिवायत के फिक्र है कि इमाम हसन की बाहों में बाहें डाल दी, भाई ने भाई को गले से लगाया और सीने से लगाए बैठे रहे। अब यह आखिरी फिक्रा है। रिवायत कहती है एक फिक्रा इमाम हसन ने अपनी जबान से कहा और एक फिक्रा इमाम हुसैन ने अपनी जबान से कहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि जब मेरे बाबा ने मेरे चचा को गले से लगाया तो इमाम ने, मेरे चचा ने अपने लब हलाए और बस एक जुमला कहा, रज़म बेक़ज़ाइही व तस्लीम अल-अमरे, रज़म बेक़ज़ाइही व तस्लीम अल-अमरे। इतना कहना था कि मेरे बाबा हुसैन ने तड़प कर कहा, इन्ना लिल्लाहि। इमाम की जबान से यह जुमला निकलना था। ज़ैनब तड़प गई, आवाज़ दिया भैया कितने दाग हमारे सीने पर। भैया अब अम्मा के बाद, बाबा के बाद आप भी हमें छोड़े जा रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बेक़ज़ाइही व तस्लीम अल-अमरे, मातम हुसैन। अंजुमन नासिरान हुसैन के सभी मेंबरान से गुजारिश है फरजाज़ पर तशरीफ़ ले आएँ। सलाम हे शहीदा के जानिसारों पर सलाम शाह हे शहीदा के जानिसारों पर सलाम शाह हे शहीदा के जानिसारों पर सलाम शाह हे शहीदा के जानिसारों
जब चलाती रे सितम तो दी सदा शबीर ने। जब चलाती रे सितम तो दी सदा शबीर ने। जब चलाती रे सितम तो दी सदा शबीर ने। कत्ल असगर को किया एक हुर्मुला के तीर ने। जब चलाती रे सितम तो दी सदा शबीर ने। जब चलाती रे सितम तो दी सदा शबीर ने। जब सदा हर मिन की दी शबीर ने रोते हुए। जब सदा हर मिन की दी शबीर ने रोते हुए। खुद को झूले से गिराया असगरे बेशीर ने। जब चलाती रे सितम तो दी सदा शबीर ने। जब चलाती रे सितम तो दी सदा शबीर ने। आहुदारी की सदा ख़ैमे से जब आने लगी। आहुदारी की सदा ख़ैमे से जब आने लगी। क्या हुआ ज़ैनब से पूछा हज़रते शबीर ने। जब चलाती रे सितम तो दी सदा शबीर ने। जब चलाती रे सितम तो दी सदा शबीर ने। एक तना तुम हो गया फौजे सितम में उस घड़ी। एक तना तुम हो गया फौजे सितम में उस घड़ी। जब ज़बा होठों पर फेरी असगरे बेशीर ने। जब चलाती रे सितम तो दी सदा शबीर ने। जब चलाती रे सितम तो दी सदा शबीर ने। गोद में जब लेके आए लाशे असगर को हुसैन। गोद में जब लेके आए लाशे असगर हुसैन। देख कर गिरिया किया ये ज़ैनबे दिलगीर ने। जब चलाती रे सितम तो दी सदा शबीर ने। जब चलाती रे सितम तो दी सदा शबीर ने। खासिद सुगरा ने जिस दम खत दिया शबीर को। खासिद सुगरा ने जिस दम खत दिया शबीर को। देख कर मौला को भी गिरिया किया तहरीर ने। जब चलाती रे सितम तो दी सदा शबीर ने। जब चला
बस जले झूले को तकती है सकीना बार बार। बस जले झूले को तकती है सकीना बार बार। क्या गजब ये दिन दिखाया है खुदा तकदीर ने। जब चलाती रे सितम तो दी सदा शबीर ने। जब चलाती रे सितम तो दी सदा शबीर ने। दी है इज्जत नासिरा ने शाहिदी को ए रज़ा। दी है इज्जत नासिरा ने शाहिदी को ए रज़ा। हज़रत शबीर ने और असग़रे बेशीर ने। जब चलाती रे सितम तो दी सदा शबीर ने। जब चलाती रे सितम तो दी सदा शबीर ने। कभी हुसैन को रोई, कभी हसन के लिए। वो जिसका भाई है मोहताज एक कफन के लिए। उजड़ गया है चमन फातिमा का गल में। 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 है गुस्ल और न लहदला शेख सदन के लिए। कभी हुसैन को रोई, कभी हसन के लिए। कभी हुसैन को रोई, कभी हसन के लिए। बला के दाश्त में रोती है एक दुख यारी। बला के दाश्त में रोती है एक दुख यारी। बला के दाश्त में रोती है एक दुख यारी। बला के दाश्त में रोती है एक दुख यारी। अंधेरी रात में उजड़े हुए चमन के लिए। कभी हुसैन को रोई, कभी हसन के लिए। कभी हुसैन को रोई, कभी हसन के लिए। तड़प के खैमे से निकली है सानिए ज़हरा। तड़प के खैमे से निकली है सानिए
निकली है सानिए ज़हरा। रिदा का साया मैं कर लूं शहे ज़मन के लिए। नबी की बेटियां बल्ले में है बहन नासर। 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 है तो को बेलियां बीमार रोपुर महल के लिए। कभी हुसैन को रोई कभी हसन के लिए। कभी हुसैन को रोई कभी हसन के लिए। लिखा है फातिमा सुगरा ने खत में रो कर। लिखा है फातिमा सुगरा ने खत में रो कर। लिखा है फातिमा सुगरा ने खत में रो कर। लिखा है फातिमा सुगरा ने खत में रो कर। तड़ाती रहती हूँ असगर से कम सुकन के लिए। कभी हुसैन को रोई कभी हसन के लिए। कभी हुसैन को रोई कभी हसन के लिए। पलट के आए हैं ज़हरा वतन में है ले हरा। पलट के आए हैं ज़हरा वतन में है ले हरा। पलट के आए हैं ज़हरा वतन में है ले हरा। पलट के आए हैं ज़हरा वतन में है ले हरा। यतीम शाह मुज़तर शहे ज़मन के लिए। कभी हुसैन को रोई कभी हसन के लिए। कभी हुसैन को रोई कभी हसन के लिए। सलाम शाह शहीदा के जानिसारों पर। 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 ये सते आके है मेहमान जा रहा है। ये सते आके है मेहमान जा रहा है। ये सते
लेकर बाहर अपनी मेहमान जा रहा है। ये रोज़ सत्याग्रह है, मेहमान जा रहा है। ये रोज़ सत्याग्रह है, मेहमान जा रहा है। ताबूत अलम झूला हमजा के अज़ा खाने, ताबूत अलम झूला हमजा के अज़ा खाने, ताबूत अलम झूला हमजा के अज़ा खाने, ताबूत अलम झूला हमजा के अज़ा खाने। हो जाएंगे ये सुने, हो जाएंगे ये सुने, मेहमान जा रहा है। ये रोज़ सत्याग्रह है, मेहमान जा रहा है। ये रोज़ सत्याग्रह है, मेहमान जा रहा है। हसरत ना हुई पूरी, अरमान कहाँ निकले, हसरत ना हुई पूरी, अरमान कहाँ निकले, हसरत ना हुई पूरी, अरमान कहाँ निकले, हसरत ना हुई पूरी, अरमान कहाँ निकले। खिदमत ना कर सके हम, खिदमत ना कर सके हम, मेहमान जा रहा है। ये रोज़ सत्याग्रह है, मेहमान जा रहा है। ये रोज़ सत्याग्रह है, मेहमान जा रहा है। दिल खोल के न रोए मज़लूम करबला में, दिल खोल के न रोए मज़लूम करबला में, दिल खोल के न रोए मज़लूम करबला में, दिल खोल के न रोए मज़लूम करबला में। तड़पेगा दिल हमारा, तड़पेगा दिल हमारा, मेहमान जा रहा है। ये रोज़ सत्याग्रह है, मेहमान जा रहा है। ये रोज़ सत्याग्रह है, मेहमान जा रहा है।
अल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन अस्सलामु अलैका या गादी अबुल फज़ल अल अब्बास या इब्न अमीर अल मोमिनीन व इब्न सय्यद अल वतीन अस्सलामु अलैका ज़ौजत अमीर अल मोमिनीन अस्सलामु अलैका या ज़ैनब बिन्त अली अस्सलामु अलैका या सकीना बिन्त हुसैन अस्सलामु अलैका जमीअन शुहदाए करबला व असीरान करबला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले कोई ज़्यादा ना जाएगा।